आपका मान रख सकूँ आपका मान रख सकूँ गुरुजी मेरे महाराज, अपनी मेहर बरसाए रखिए सारी संगत के ऊपर और मेरे ऊपर भी गुरुजी महाराज। और सबसे पहले गुरुजी से मेरी हमेशा हमेशा यही अरदास रहती है, गुरुजी जितना प्यार आपने मुझे दिया है और आपने होने का एहसास कराया है, गुरुजी आप सबके ऊपर ऐसा ही मेहर भरे हाथ रखिए, अपने होने का एहसास कराइए, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना आपको जानना किसी के बस की बात नहीं है। आपका हुक्म होगा, आपकी मर्ज़ी होगी, तो ही हम आपके बारे में जान सकते हैं, नहीं तो आपके बारे बारे में कुछ भी जानना या आपके बारे में कुछ ज्ञात होना, आपके नाम तक किसी के कानों में नहीं पड़ सकता है। आपकी इतनी अपरम अपार कृपा है कि आपकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये मुझे आपने अच्छे से समझा दिया है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि सरेंडर करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करते हुए भी हम सरेंडर का एस भी नहीं कर पाते हैं गुरुजी। लेकिन फिर भी आप इतना प्यार बरसाते हैं कि जिसका आज आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे बिठाया है, आपकी बख्शिश जितनी भी आपने मेरे पे मेहर की है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, तो ये आपका प्यार नहीं तो और क्या है। इससे पहले मैं अपना सत्संग जो गुरुजी ने ब्लेसिंग मुझे शेयर की वो स्टार्ट करूँ, तो उससे पहले मैं सबसे पहले गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मटकन सरिता मटकन आंटी जो कल हमारे बीच नहीं रही हैं, गुरुजी के पास चरण शरण में चली गई हैं, उनकी आत्मा को शांति दें। और देखिए कैसे गुरुजी की लीला कैसे महिमा है, कल रात शाम को ही श्वेता आंटी का मुझे मैसेज आता है कि आंटी आप अपनी जर्नी शेयर कीजिए गुरुजी के साथ। और गुरुजी ने मुझे फ्री रखा था, मैंने सोचा यस आई कैन डू, गुरुजी की मेहर है। और आज ही कल ही सरिता मटकन आंटी गुरुजी के चरण शरण गई हैं और जाने से पहले मतलब गुरुजी ने ऐसा परिवार बनाया है, हम मिले या नहीं मिले लेकिन कहीं न कहीं रिश्ता ऐसा बना जाते हैं कि आज जो हमारे काफ़ी लोगों के गुरुजी की संगत के दरबार में जो मेहंदी वाले गुरुजी के हाथ हैं, वो सरिता मटकन आंटी उनके विजय अंकल जो मटकन अंकल हैं, उनके घर से ही पंजाब में एक सतीश शर्मा अंकल हैं, उन्हीं वो संगत, उन्हीं को दिए थे। और कहते हैं कि गुरुजी ने एक बार जिद करके सब संगत ने मटकन आंटी ने जिद करके गुरुजी के हाथ पे मेहंदी लगवाई थी। तो ये वो ब्लेस्ड हाथ हैं, जो आज काफ़ी घरों में दरबार की शोभा बढ़ा रही है गुरुजी का आशीर्वाद बन के। तो गुरुजी की लीला देखिए कि कैसे उन्होंने ये बात को शेयर कराना था और आपने आप दिन चुना। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी करनी को, आपकी प्लानिंग को हमारे समझने की बस की बात नहीं है और नहीं समझना है, बस आप अपना मेहर भरे हाथ रखे रखिए। अब ये तो बताना बड़ा मुश्किल है, गुरुजी ने मुझे इतना समझाया कि ये बताना बड़ा मुश्किल है कि मेरी जर्नी कब से स्टार्ट हुई। बिकॉज़ गुरुजी ने मुझे आंसर इतने दिए, ऐसे मैं देखूँ तो मुझे गुरुजी के बारे में जब पता चला, ये कोविड का टाइम चल रहा था 2020 का, अगस्त का टाइम। तो मेरी सिस्टर मुझे बोलती थी कि पूजा गुरुजी की बहुत कृपा है सबके ऊपर, बहुत नाम है इनका, तो तुम इनका नाम लिया करो। तो मैं उसको मना कर देती थी। मैं उसको हमेशा यही बोलती थी कि हाँ, मुझे मेरे अंदर एक बड़ी तड़पना है कि कोई एक नामदान ज़रूर होना चाहिए, लाइफ में एक गुरु ज़रूर होना चाहिए। जो हमें मैं क्योंकि अपने आस-पास जो पुराने जितने भी रिश्ते हैं, मतलब सब में देखती थी कि जिनके घर में गुरु का नाम है, उनकी लाइफ बड़ी स्मूथली अप एंड डाउन कैसे आते निकल जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारी लाइफ में इतनी उलझनें थी कि हमारी तो खत्म ही नहीं होती हैं। बट मुझे एक सच्चा, एक ट्रू गुरु, एक सच्चा नाम जो मुझे कनेक्ट करे, वो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मैं काफ़ी जगह-जगह मैंने ट्राई किया, लेकिन कनेक्टिविटी फ़ील नहीं होती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे गुरु का नाम मिलता है, कहाँ जाएँ, कैसे, बहुत ही भटकाव था ज़िंदगी में। तो लेकिन वही बात होती है कि मैं जब उसको बोलती थी कि मुझे मत गुरु के बारे में ये, जब वो उसने इन गुरु के बारे में बताया, तो मैंने बोला मुझे मत बताया कर ये गुरु-वुरु के बारे में। हाँ, मुझे एक नाम-दाम चाहिए बट मुझे ऐसे नहीं। बट मेरी लाइफ में इतना बुरा, मतलब एक फ़ेज़ ऑलरेडी हम फ़ेस कर चुके थे। तो लेकिन ये 25th ऑफ अगस्त 2020 की बात है कि मेरे हस्बैंड शिप में उन्होंने जॉइन किया ही था, तो कोविड की फर्स्ट वेव थी, तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई।
मैं मतलब लाचार हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब फिर से मेरी सिस्टर ने बोला, पूजा मैं तेरे को बहुत बार बोलती हूँ, तू एक बार गुरुजी का नाम ले। ये देख है भी नहीं है, फिर भी इनकी इतनी ब्लेसिंग्स है। द मोमेंट आई कम टू नो कि ये फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, मतलब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेरी फैमिली मुझे रोकेगी नहीं, वो चीज ने बस एक सेकंड भी नहीं लगाया मुझे गुरुजी के साथ कनेक्ट करने के लिए। जैसे ही मैंने लिया, और आपको आप हम सब जानते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप थी वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, हम हमें उसको बहुत ही स्केरी सिचुएशन थी उस वक्त की, पता नहीं क्या। तो हम लोग जस्ट वीडियो कॉल पे, मेरे हस्बैंड वो सामने उधर रोते थे, हम इधर रोते थे कि पता नहीं अभी क्या है आगे, कुछ अंधेरा ही अंधेरा था। बट मैंने जैसे ही गुरुजी का नाम लेना शुरू किया, तो उनकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। और उन्होंने धीरे-धीरे मुझे ये न्यूज़ आनी शुरू हो गई, हाँ, आज थोड़ा आधा एप्पल खाया, आधा ग्लास जूस पिया, 2 चम्मच खिचड़ी खाई। लाइक ऐसे करते-करते मुझे लगा कि यस गुरुजी की ब्लेसिंग्स चल रही हैं, है कुछ तो। बट ये भी देखिए, ये भी इसमें यही एक शिक्षा मुझे गुरुजी की, किसी भी चीज़ में अगर हमारे मुँह से कुछ अच्छा या बुरा मुख से निकलता है, तब गुरुजी की लीला होती है। वो भी गुरुजी ने मुझे ये समझाना था कि तुम्हारी चॉइस से मैं नहीं आता हूँ तुम्हारी लाइफ में। वो हमें चुनते हैं, तब हम गुरुजी को जान पाते हैं। गुरु इज़ नॉट अवर चॉइस, बिकॉज़ जैसे मैं बोलती थी कि मुझे नहीं बताया कर, मुझे नहीं पसंद है ये गुरुजी, ये वो। तो ये गुरुजी ने इसके लिए मेरे मुख से बुलवाया, क्योंकि ये वो बताना चाहते थे कि यू आर माय चॉइस, यू डोंट चूज़ योर गुरु। तो दिस इज़ गुरुजी की लीला महिमा, कि उनकी समझाने के तरीके इतने अनोखे हैं कि हमारी समझ के बहुत बाहर रहते हैं। फिर उसके बाद धीरे-धीरे ठीक हुए, फिर आफ्टर दैट मैं भी गुरुजी के बारे में, फिर उन्होंने गुरुजी ने मुझे अपना एहसास कराना शुरू किया। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत टाइम से गुरुजी के एक नाम-दाम की बड़ी एक मन में रहती थी चाह कि कौन-सा नाम कैसे लेना है। तो ये मुझे मिल गया नाम। फिर मेरे सुबह उठने का बड़ा मन था कि सुबह उठ के लोग क्या करते हैं, तो अभी गुरुजी का नाम तो मिल गया। बट बॉडी एक क्लॉक रहता है जो कभी ज़िंदगी में हमने चेंज नहीं किया होता, हम सारी रात सोते हैं और दिन में उठते हैं। तो तभी यही था कि अमृत वेला सुबह मॉर्निंग में उठना है, तो एक नींद नहीं खुलती थी। तो ज एक दिन गुरुजी को मैंने मेरे पास अपने सफ़ेद चोले में ही मैंने अपने पास महसूस किया, और उनकी 4 फिंगर्स मेरे चीक पे महसूस की, जैसे कि उन्होंने मुझे उठाया है। तो मैं एकदम से ऐसे उठ गई, और शायद मुझे लगता है कि इतने टाइम से आज का दिन लगा के मुश्किल से 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा कि मेरी नींद नहीं खुली हो, और बस एक बार गुरुजी ने उठाया तो मुझे हमेशा के लिए ही सुबह उठा देते हैं गुरुजी। नहीं तो हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि जो मैंने ये भी बताया कि 1 या 2 बार जो मैं नहीं उठी हूँ, वो भी गुरुजी ने ये समझाया कि मैं उठाता हूँ तो तू उठ पाती है, अगर नहीं उठाता हूँ तो देख घड़ी के अलार्म भी बजते रहेंगे तो तुझे कान में सुनेंगे भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और शुक्राना मेरी सिस्टर के लिए भी, क्योंकि कहते हैं कि जिसने आपके राज दर की राह बताई है उसके लिए तो बहुत शुक्राना है, कि अगर वो नहीं बताए, अगर हम किसी को नहीं गुरुजी के बारे में बताएँ, तो कहीं न कहीं तो गुरुजी की राह दिखाने वाला भी कोई होना चाहिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत-बहुत ब्लेस कीजिए। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे मन में बहुत सारे ऐसे गुरुजी के लिए क्वेश्चन आते रहे कि इतना बड़ा, पहले-पहले मुझे गुरुजी का मंत्र जाप समझ नहीं आता था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा, मैं बड़ी कंफ्यूज होती थी। देन गुरुजी टोल्ड मी जय गुरुजी बोल दिया कर, आई फील इट इज वेरी इजी। लेकिन आज है कि आज हमारे मुंह से मंत्र जो है वो इतने अच्छे से बैठ गया है। ये भी गुरुजी की कृपा कि हमारे मुख से मंत्र बंद नहीं होता है। तो उन्होंने ये भी बताया। फिर बटरफ्लाई का ख़्याल आया कि जैसे-जैसे मेरे को गुरुजी ने बताते गए अपने बारे में, कनेक्टिविटी सत्संग सुनाते गए, तो क्वेश्चन बहुत सारे मन में आते गए। फिर बटरफ्लाई का था, फिर ये था कि बटरफ्लाई कौन से कलर की होनी चाहिए, सिर्फ येलो कलर की बटरफ्लाई होती जगह। तो मेरे बात से जैसे-जैसे मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, गुरुजी मुझे सामने से टेलीपैथिकली मुझे सब आंसर्स मुझे देते जा रहे हैं, और जिससे मैं, और गुरुजी मुझे अपने साथ और कनेक्ट करते जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम ये थोड़ा-सा भी मुझे गुरुजी को लिटिल समझना मैंने शुरू किया, तो और मेरे डैड बहुत बीमार हो गए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी दूसरी एक और बड़ी ब्लेसिंग निकली, तो ये बात है सितंबर एंड की। तो मेरे डैड बहुत बीमार हो गए, तो उस वक़्त भी हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, तभी भी लॉकडाउन चल रहा था। तो वीडियो कॉल पे बात होती, तो मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर, ब्रदर सब बोल रहे हैं कि जैसे डैडी ने खाना-पीना बंद कर दिया है,
अभी लाइक ऐसा ही मैसेज आ रहा था कि ये उनका आखिरी टाइम जैसे रहता है, वो कुछ नहीं। बट मैंने वीडियो कॉल पे जैसे बात की, गुरुजी ने मुझे ऐसी दृष्टि दी कि उनकी नज़र में ऐसा लग रहा है कि डैडी तो बिल्कुल वीक, एकदम खत्म जैसे होते हैं, और मेरे को गुरुजी ने ऐसा दृष्टि दी कि मेरे को डैडी के क्या चेहरे पे नूर नज़र आया। तो मैंने बोला, "डैडी तो बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है डैडी, जय गुरुजी बोला करो, जय गुरुजी बोले, जय गुरुजी।" तो उन्होंने पता नहीं क्या गुरुजी ने बख्श की, डैडी ने जय-जय गुरुजी शुरू कर किया, उनका मंत्र जाप शुरू किया, एंड माय डैड इज़ सो फिट एंड फाइन आज के टाइम में। और इतना जो पहले उनकी लाइफ इतनी नेगेटिविटी से भरी थी, हमेशा दुखी रहना, जैसे लगता कि बस अभी ये मेरा खत्म है टाइम, अभी वो और जीना नहीं है। बहुत ही सैटिस्फैक्शन नहीं थी लाइफ में, हर घर-घर की कुछ ना कुछ रहती है। और तो लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद वो भी सुबह उठ के उनका नाम लेना शुरू कर दिया, कितनी भी ठंडी हो, कितनी कैसा भी मौसम हो, सुबह उठते हैं, कभी वॉक करने नहीं जाते थे, हमने कभी अपने डैडी को वॉक करने सुबह जाते नहीं देखा। अभी हमारे डैडी 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा वॉक जाते हैं, एकदम खुश रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, जहाँ जबकि पहले हम बोलते थे कि आप मिला-जुला करो, लोगों से बात किया करो। तो कैसे गुरुजी की प्लानिंग, कैसे गुरुजी की मेहर होती है, लेकिन वही बस टाइमिंग उनकी होती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की इतनी खुशी देने के लिए, बहुत-बहुत खुशी हमेशा ऐसे ही सब पे बरसाए रखिए। आफ्टर दैट गुरुजी ने फिर अपने ऐसे धीरे-धीरे एहसास कराते गए। फिर मेरी बेटी है, उसकी टीचर की मुझे पता चला वो यहाँ से लॉकडाउन में काफ़ी लोगों की अप एंड डाउन हो गई थी लाइफ। तो मुझे गुरुजी का एहसास से मुझे बहुत एक हैप्पीनेस और एक पीस मिलने लगी। तो मेरा मन में था कि मैं सबको बताऊँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, बिकॉज़ अभी तक मैंने खुद ने ही गुरुजी के बारे में जाना नहीं था, और एक माइंडसेट होता लोगों का। एंड शी वाज़ तो मुझे जैसे मेरी बेटी से पता चला कि मम्मा वो बहुत अपसेट है, उनका यहाँ से शिफ्टिंग भी हो गई थी, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो भी बंद हो गया था। तो मैंने उनकी तबीयत बड़ी खराब हो गई, तो डॉक्टर ने उनको 2 सर्जरी बोली। तो मैंने डरते-डरते थोड़ा उनको बोला कि ऐसे, मैंने बोला कि गुरुजी ने मैं ऐसे-ऐसे करके हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप एक बार देखिए ना करके। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जुड़ पाएँगी, समझ पाएँगी, लेकिन गुरुजी की कृपा है, हम कौन होते हैं कराने वाले? हमारे मुख से तो ये तो गुरुजी हमें क्रेडिट देते हैं कि हमने किसी को जोड़ा नहीं, ये तो गुरुजी का बड़प्पन है, लेकिन जोड़ना तो गुरुजी ने ही होता है। मैंने उनको बताया, और उसके बाद गुजराती और गुरुजी की तो सारी गुरबानी होती है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस चीज़ से कनेक्ट हो पाएँगी। बट पता नहीं गुरुजी की ऐसी मेहर कि उनको कनेक्ट किया। 1 महीने के बाद मुझे वो कॉल करके बताती हैं कि देखो, मेरी जो सर्जरी 2 डॉक्टरों ने बोली थी, आपके गुरुजी ने तो कमाल कर दिया, मेरी तो सर्जरी कैंसल कर दी। तो मुझे एक और हिम्मत शहर जी गुरुजी मुझे ये बताना चाहते थे कि देख, करना तो मैं ही है, तू अपना काम कर। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आफ्टर दैट फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे पिछली लाइफ के बहुत सारे आंसर दिए, जैसे कि ये मैंने बताया कि ये बताना बहुत मुश्किल है कि गुरुजी ने कब, गुरुजी से हम कब जुड़े। ये तो एक गुरुजी ने एक सत्संग शेयर कराने के लिए एक टॉपिक जैसे डेट देनी थी मुझे, लेकिन जहाँ तक गुरुजी से अब तक कितनी जर्नी होगी, उस चीज़ में गुरुजी ने मुझे इतना बता दिया है कि जब मेरा जन्म हुआ है वो भी गुरुजी की ही ब्लेस की हुई डेट, वो दिन। और अभी रिसेंट मुझे पता चला कि गुरुजी, जैसे हम भोलेनाथ का, शिव जी का जो श्रावण मंथ है वो बहुत ही पवित्र मंथ, स्पेशल उसमें बहुत कृपाएँ होती है। शुरू से बचपन से सुनते आते, बहुत ही अच्छा डिवाइन टाइम होता है वो जो श्रावण मंथ का। तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी देखिए गुरुजी ने अभी मुझे 2 महीने पहले ही मुझे समझाई है। ये थॉट्स भी गुरुजी देते हैं, अदरवाइज़ ना ही हमारे पास इतनी बुद्धि, ना ही पहले ये सब कैलकुलेशन की थी। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 जुलाई 7 नंबर, और साथ में 76। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे कनेक्ट किया कि ये हमेशा मुझे कहीं न कहीं ये मैसेज देते हैं 1-7-13। तो मुझे कभी ये समझ नहीं आया था। आज जब मैंने 2 महीने पहले गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला, 19 का नंबर 1 बनता है, 7 नंबर जुलाई जो आ गया, 1-7 और 76 इज़ 13। तो गुरुजी ने इतना कर देते हैं कि इससे बढ़िया और क्या ब्लेसिंग होती। मतलब यही था कि गुरुजी बोलते, तेरी डेट कोई और क्यों नहीं, 21 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, 16 क्यों नहीं। तो ये गुरुजी ने शायद मुझे आंसर देना था कि ये मेरा ही मतलब एक साथ है तेरा हर जन्म-जन्म में। और सोमवार का दिन था और श्रावण मंथ था, वो भी मुझे अभी 3-4 दिन पहले ही श्रावण मंथ का मुझे आंसर गुरुजी ने दिया, बिकॉज़
कहते हैं कि जब सत्संग ज़रूर सुनते रहने चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से या गुरबानी सुनने से हमें अपने बहुत आंसर्स मिलते हैं और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे मुझे ये सारे आंसर्स मुझे सत्संग सुनने में और गुरबानी से ही मिलते हैं। ज़्यादातर सत्संग सुनने से मुझे बहुत किसी न किसी रूप में आपकी लाइफ में आते हैं। तो मेरी लाइफ में गुरुजी एक गुरु बन के आए हैं, क्योंकि गुरुजी के साथ आप जैसा रिश्ता बनाना चाहेंगे, तो गुरुजी उसी रिश्ते को बड़ी ही प्यार से इतने ब्लेसिंग के साथ आपके ऊपर सिर पे हाथ रख के आपको एहसास कराते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। तो ये मेरी मुझे गुरुजी ने बताया और मेरी लाइफ में गुरुजी एक गुरु बन के आए, शायद क्योंकि मुझे एक अंदर से एक हमेशा तांग रहती थी और एक हमेशा मेरे अंदर एक चीज़ रहती थी कि कमी सी महसूस होती, सारे रिश्ते थे, एक गुरु नहीं था। तो गुरुजी मेरी लाइफ में गुरु बन के आए, टीचर बन के आए, जिन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ के, उँगली पकड़ के लाइक ऐसा है कि जैसे छोटे बच्चे को डॉट डॉट करके स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन से जैसे मेरे को अपने बारे में समझाया। तो मेरी ये जर्नी का अगर मेरे को आंसर्स जैसे दिए, सबसे पहले जो मुझे गुरुजी ने बताया कि 2016 से लेके जो 2019 तक मेरी लाइफ का इतना हेवी टाइम था कि अ, शायद वो गुरुजी ने एक्चुअली शायद क्या गुरुजी ने यही मुझे समझाया कि वो उस टाइम पे जैसे गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हारा जब तुम मेरी शरण में आते हो, मैं तुम्हें पहले गंदे घड़े में होती हूँ, तो मैं तुम्हें मांज के क्लीन करता हूँ और छन्नी की जैसे वो जो हमारे ये छान रहे थे बेरी के जैसे जो कच्चे बेर होते गिर जाते हैं, पक्के बेर रह जाते हैं। तो ये सब उनका यही प्रोसेस चल रहा था, गुरुजी के नींबू की तरह हमें निचोड़ रहे थे। पूरी तरह से निचोड़ा, तब हमें गुरुजी का एहसास भी नहीं पता, क्योंकि मुझे तो गुरुजी के बारे में 2020 अगस्त में पता चला, 25 अगस्त। तो लेकिन उससे पहले ये सब गुरुजी ने बताया कि मतलब 2016 से ही स्टार्ट हो गया था, धीरे-धीरे करते-करते हमारी हर चीज़ चली गई, हमारा फाइनेंशियली हमारी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसा टाइम आया वो कैसे रेत के जैसे मुट्ठी से निकल गया, हमें पता भी नहीं चला। बट बहुत दुखी थे, लेकिन उस दौरान भी आज भी मुझे समझ में आता है कि 2018 में आई डोंट नो कि कभी अर्ली मॉर्निंग बहुत परेशान, नींद रातों की उड़ गई थी और ऐसा होता था कि पता नहीं कौन-सा दिन हमारा आखिरी दिन होगा। तो इतने हम डिप्रेशन, इतना परेशानी, इतना सब कुछ, घर का एटमॉस्फेयर बहुत अपसेट रहता था। तो उससे एक वर्ड पता नहीं कहाँ से, मैं तो गुरुजी की मेहर ही मानूँगी, क्योंकि उस वक़्त गुरुजी भले साथ पास समझ मेरे आँखों के सामने उनका एहसास नहीं था, लेकिन वो पास से ये समझाया। तो एक वर्ड था, तेरा पाना मीठा लागे। जबकि मैंने ये कभी वर्ड सुना नहीं, कभी यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं, बट एक वर्ड जब से वो समझ में आया और तब से ही जो होना था वो होके रहा। 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। लेकिन एक डिटैचमेंट सी कर दी, हम वहीं रहते हैं जहाँ पे हमारा पहला घर था। कभी उस घर की याद नहीं आई। बड़े से छोटे में चले गए, बट जो निखर के आया वो गुरुजी ने शायद वो हमारे कर्म कटवाने थे। और अभी रिसेंटली मुझे ये आंसर भी दिया गुरुजी ने कि जो तुम्हारी लाइफ के ऊपर आना था, वो मैंने तुम्हारा सारा फाइनेंस के ऊपर डाल दिया। ये हम मेरे को तब हम रब को कोस रहे थे कि पता नहीं कहाँ हमने इतने क्या बुरे कर्म कर दिए, हमारे साथ ऐसे क्यों कर दिया, हमने क्या बिगाड़ा? ये बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन अभी आज अब भी गुरुजी मुझे ये दो थोड़ा टाइम पहले मुझे ये सुझाते हैं, आंसर देते हैं कि सारा कुछ तुम्हारी लाइफ पे जाना था, मैंने लाइफ बख्शी है और फाइनेंस दिया, क्योंकि लाइफ गुरुजी हमेशा बोलते थे मैं सबसे पहले लाइफ देता हूँ, फिर तुम्हारी हेल्थ देता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ें देता हूँ। तो बहुत-बहुत कृपा, बहुत-बहुत शुकराना मेरे मालिक कि आप हम आपको बहुत गलत भगवान को बहुत गलत सोचते हैं, आज आपने समझा दिया। फिर भी आप इतना प्यार बरसाते हैं कि हमारे मन में कितनी कैसी भी भावना हो, लेकिन परमात्मा सिर्फ़ देने का नाम है और कुछ नहीं। माफ़ करते हैं, माफ़ करने का नाम है और हमें भी इस चीज़ से ज़रूर ये सीखना चाहिए कि हमारे सामने अगर कोई भी ऊँच-नीच हो आगे वाले से, हमें भी माफ़ करना, क्योंकि उससे 2 जन मुक्त होते हैं। एक तो हम मुक्त हो जाते हैं और आगे वाले को भी मुक्ति मिलती है और दोनों तरफ से मन को शांति बनी रहती है। हम भी अपने मन में बोझ लेके
सुखी नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने करते-करते गुरुजी ने हमें ये बताया कि सब कुछ देके और मेरा जो अभी घर है, वो ऐसा प्लान हुआ कि गुरुजी की प्लानिंग थी हमारे पास उतने ही पैसे एक घर था जहाँ पे हम रहते थे, वो घर बिक नहीं रहा था और कितने लोग उसको देख के छोड़ के जा रहे थे। जब मुझे पता चला तो हमारे पास उतने ही पैसे थे कि जितने में ये घर आ सके। देखिए ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी और लेकिन जब जो घर की कंडीशन इतनी शैबी कंडीशन थी कि कोई खरीद नहीं रहा था बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि पूजा इस घर में तू रह लेगी? मैंने बोला नहीं ये घर मेरी फ्रेंड्स भी बोलती थी कि छी कितना गंदा ऐसे घर है, तो मैंने बोला नहीं जब मैं रहूँगी तो ये अच्छा बन जाएगा। मेरा पता नहीं क्यों अंदर से एक अच्छी पॉजिटिविटी थी या क्या था और वाक़ई जब वो घर बना आज शायद कुछ लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े भी होंगे, तो हर कोई जो भी इस घर में अंदर आता है, वो इतना ब्लेस्ड घर है, इतना पॉज़िटिविटी से भरा हुआ है कि आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये गुरुजी का मंदिर है। पूरा ऐसे वाइब्रेशन है, एक-एक कोना गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है उस घर को। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी और हमारे पास घर बनाने के पैसे भी नहीं थे, सिर्फ़ घर खरीदने के पैसे थे और जैसे-जैसे घर बनता गया, पैसे आते गए, घर बनता गया और ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। फिर आफ्टर दैट गुरुजी ने एक और मुझे ये समझाया कि जो गुरुजी का स्वरूप है, उसमें भी इतनी ताकत होती है, हम बहुत लालची हो जाते हैं, छोटा स्वरूप, बड़ा स्वरूप लेकिन मेरी एक ज़िद नहीं गुरुजी की एक आज्ञा मान के ही मैं चलती हूँ कि मैं कभी भी गुरुजी से कुछ मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कभी भी गुरुजी से कुछ भी ना माँगूँ। मुझे लगता भी नहीं कि मैंने कभी माँगा है, अगर गलती से माँगा भी होगा तो आई एम नॉट श्योर क्योंकि हम बहुत ही कच्चे दाने होते हैं, कुछ कभी भी फिसल सकते हैं। लेकिन इतना है कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है मैं नहीं माँगूँ। तो मेरे पास जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तभी लॉकडाउन था, मैं किसी भी संगत को नहीं बॉम्बे में जानती थी, लेकिन मेरे अंदर गुरुजी ने सबसे पहले मुझे गुरुजी ने क्लास लगाई अमृत वेला 40 दिन का रिंकू वीर जी का स्टार्ट कराया। जहाँ से उन्होंने मुझे गुरबानी समझानी शुरू की क्योंकि लाइफ में ना हमारे घर का लाइफ़स्टाइल ऐसा था कि गुरबानी से जुड़ना है, कभी गुरुद्वारे नहीं जाना, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो उस 40 दिनों में गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ऐसी नॉलेज दे दी गुरबानी की ये अ, हम ज़िंदगी भर एक यही देखते हैं कि हमें नॉलेज कितनी है, बट जो विज़डम होती है वो गुरु कृपा से होती है। तो ये सब गुरुजी की मेहर ही चल रही थी कि जो मुझे धीरे-धीरे गुरबानी से लगाव, गुरबानी समझ में आने लगी और उससे इतनी प्योरिटी मन इतना प्योर होता गया, इतना मन प्योर होता गया कि अंदर की मैल मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे में कितना चेंज आया। वो और कोई और क्या है, गुरु की मेहर ही है वो। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, छोटा भी नहीं, कुछ नहीं, किससे माँगूँ? कोई भी तो नहीं जानता है, कोई आस-पास कौन गुरुजी वाले हैं। तब मेरे दिमाग में ऐसा होता था काश गुरुजी प्लीज़ ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसे हर घर के बाहर वो डिश एंटीनाज़ लगे रहते हैं, जैसे हमारे छोटे होते थे तो टीवी के एंटीनाज़ लगे रहते, पता चल जाता था कि किस-किस घर में टीवी है या किस-किस घर में ये सब है, तो आपके झंडे क्यों नहीं लगे हुए हैं कि मेरे को पता तो चले कि कौन से घर में गुरुजी आप रहते हो कौन आपकी गुरु संगत है, मैं कैसे ढूँढूँ आपको? बट गुरुजी ने इतना एहसास मुझे घर के इस एक कॉर्नर में बिठा के करवाया। मेरे पास मैं जस्ट ऐसे ही रोज़ बैठती थी बिना किसी स्वरूप के कुछ भी, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग थी। फिर एक आंटी से मुझे गुरुजी का बहुत ही पुराना वो नॉन संगत है गुरुजी की, वो राधा स्वामी। तो आंटी ने मुझे एक स्वरूप दिया, पता नहीं कितना पुराना-सा निकाल के थोड़ा स्मेल भी था उसमें, ज़ंग भी पकड़ा हुआ। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, मैंने बोला गुरुजी मिला तो क्या मिला? पहला स्वरूप ऐसा मिला। बट वही गुरु फिर भी मैंने बड़ी एक्सेप्टेंस के साथ उसको बड़े प्यार से मैंने भाव से उसको एक्सेप्ट किया और मेरी सिस्टर को सबसे शेयर किया कि देखो मुझे स्वरूप मिला, हाथ पे रख के ऐसे लॉकेट की फ़ोटो शेयर की और जल्दी जैसे हो जाते कि चलो गुरुजी आए हैं और मैं बोली कि समोसे ले जा, मैंने बोला नहीं, मैं तो आलू के पकौड़े हाथ से बना के गुरुजी का वेलकम करूँगी, चाय प्रसाद और ये सब करके। तो मैं बातें करती रही और जब तक मैं घर पे पहुँच गई। घर पे पहुँची तो गुरुजी इतना प्यार देते हैं कि हम ज़िंदगी में जैसे हम पहले लाइफ में आता था, हाय भूल चूक होगी, ऐसे वहम में पड़ जाते थे। गुरुजी ने हर वहम से निकाल दिया हमें। इतना प्यार देते हैं कि हमें ये चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए कि दूसरों की गलतियों को माफ़ करके हमें भी आगे वाले को सिर्फ़ प्यार ही बरसाना चाहिए। तो गुरुजी ने मेरा एक पैर अंदर, एक पैर मेरा बाहर और मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ और मेरे मोबाइल में अचानक से एक ओमकार बज गया। तो गुरुजी ने मुझे यही बोला तू तो चल रही है, तेरे को वेलकम नहीं करना आता, तेरी तो बातें खत्म नहीं हो रही, मैं अपना वेलकम खुद ही कर लेता हूँ। तो ऐसे हैं प्यारे हमारे गुरुजी, ही इज़ सो गुड ना
माफ़ी गुरुजी, लेकिन इतना प्यार देते हो कि बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। आफ्टर दैट फिर गुरुजी ने मुझे इतना मेरे को ये एहसास कराया है कि कुछ भी मत मांगो। सच में गुरुजी ने मुझे इतने अनमोल मोती दिए हैं जो मेरी तो समझ के बिल्कुल बाहर थे कि मैं मांगूंगी कभी। मतलब हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन के बाहर है जो जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। एक आंटी है, धीरे धीरे मुझे उसी जिन्होंने मुझे लॉकेट दिया उन्होंने मुझे एक फ़ोन नंबर शेयर किया उनकी फ्रेंड की, आंटी गुरुसंगत, तो वो बॉम्बे में ही रहती है, तो लेकिन मिलना कभी नहीं हुआ। लेकिन उनके थ्रू सबसे पहला जो शायद आप मेरे इधर यहाँ पे देख भी सक रही हैं, ये वाला स्वरूप मेरे को गुरुजी ने दिया, तभी भी मैंने माँगा नहीं था और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बड़ा स्वरूप मुझे मिल जाएगा। आई वाज़ तो छोटा भी मिल जाए तो मैं तो उसकी उम्मीद करी थी। बट देखिए टाइमिंग होती है, ये सबसे पहला ये गुरुजी ने जो मुझे सब ये बख्शा, ये गुरुजी का क्रिसमस गिफ्ट था मेरे लिए। क्रिसमस पे मुझे ये स्वरूप दिया। तो उसके पहले गुरुजी ने मुझे एक ऐसे-ऐसे मुझे समझाया कैसे-कैसे हर प्रसाद की महिमा कैसे समझाई, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ। जब ये लॉकडाउन चल रहा था ना, तो तभी धीरे-धीरे मुझे एक ग्रुप में ऐड करा दिया जो बॉम्बे का था। तो वहाँ पे ज़ूम पे प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे घरों में सत्संग होते थे, जो घर में आप अपने-अपने घर में बैठ के देख सकते थे और कर सकते थे। तो जब भी मैंने देखा कि यार ये एक फ्रेंड है मेरी, वो तो उनके घर पे सत्संग है आज, तो मैंने ज़ूम पे जॉइन किया, पूरा किया, तो बाद में जब उसने शुकराना करने के लिए उठी और उसने बोला कि आज समोसा प्रसाद है और गुरुजी बोलते हैं कि जा सारी संगत को समोसा प्रसाद करा और ऐश कर। तो मैंने इमीडिएटली उसको फ़ोन किया कि ऐसा कि मैंने भी जॉइन किया, मैं भी एक तरह से संगत हूँ, मेरे घर के पास ही है, तो प्लीज़ 1 समोसा मुझे भी दे देना। मेरा भाव शायद उस वक़्त इतना प्योर गुरुजी को नहीं समझ पाई थी क्योंकि ये सिर्फ़ ज़्यादा पुरानी बात जब नई-नई जुड़ी थी मैं गुरुजी से, तो मुझे इतना नहीं, लेकिन गुरुजी ने मुझे हर चीज़ कैसे समोसा प्रसाद की महिमा समझाई। मेरे को उसने बोला कि नहीं डियर अभी और नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने सोचा कि चलो नीचे दुकान पे बनते होंगे तो मैं वहाँ से मँगवा के खाऊँगी, लेकिन समोसा तो खाऊँगी। शायद मेरे मन में ये भाव था कि वो समोसा है, तो गुरुजी ने मुझे वो समोसा 2 दिन बाद अपने आप कहीं से मुझे मिला, 1 नहीं 2 समोसे मिले मुझे। लेकिन वो तब नहीं खाने को मिला, क्यों? क्योंकि गुरुजी ये बता रहे थे कि मेरा प्रसाद है, मेरी मर्ज़ी के बिना तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि शायद मैं उस वक़्त उस समोसे को समोसा समझ रही थी, वो प्रसाद नहीं समझ, क्योंकि ये प्रसाद तो अमृत जो है डिवाइन, जिससे लोगों के बड़े से बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अगर समोसा समझ के खाओगे तो वो समोसा रहेगा और प्रसाद समझ के खाओगे तो वो प्रसाद है। तो जब गुरुजी ने मुझे उसकी एक कल्पना दी प्रसाद की, तब मुझे समोसा खाने को मिला। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, कैसे निराले तरीके से हमें समझाते हैं। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपना मेरे मतलब ऐसे है कि गुरुजी ने मुझे हर चीज़ का, जितने सत्संग सुनते हैं या पुरानी संगत है या नई संगत है, जो भी हम सुनते हैं कि उनको तो गुरुजी ने प्रेग्नेंस का एहसास था, जहाँ अमृत पिलाते थे, जहाँ उनके रोटियों पे ओम बनते हैं, जितने भी सुनते हैं, तो तभी एक अंदर से आता था, अच्छा ऐसे भी होता है? लेकिन शायद कहीं न कहीं क्वेश्चनिंग माइंड रहता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं हम लॉजिक लगाते हैं। बट गुरुजी ने मेरे को, जैसे गुरुजी हमेशा हम सबको बताते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं तुम्हें सब प्रैक्टिकल समझाता हूँ और येस मेरी मेरी लाइफ में ये गुरु है, तो गुरुजी मुझे हर चीज़ प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो मेरे को हर चीज़ में जैसे दिए में भी ओम दिखाया, मतलब आई कैन बिलीव, आई मतलब ऐसा है कि अगर मुझे कल को कोई सत्संग अपना सुनाता है तो आई कैन ट्रस्ट, आई कैन बिलीव, यस ऐसे होता है, बिकॉज़ हर चीज़ गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली समझाई है। लेकिन इन अ डिफरेंट वे, जैसे जो तरीका का जो लेवल मेरा कौन-सी क्लास में बोलते हैं ना गुरुजी ने एडमिशन लिया हुआ है, उस लेवल पे हमको समझाते हैं। तो मेरी भी रोटी पे भी ओम, कभी ड्रीम में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मतलब ऐसा है कि मैं जैसे आपको पहले भी बता रही थी कि कभी भी नहीं माँगती हूँ, क्योंकि हर त्योहार जो भी स्पेशल डे आता है, देखिए स्पेशल डे, स्पेशल पल और स्पेशल एक-एक साँस गुरुजी की बख्शी हुई है, तो वो हर एक सत्संग बन चुकी है अभी हमारी। लेकिन फिर भी एक रहता है कि अभी जैसे गुरुजी का बर्थडे आना है, या नया साल है, या हमारा बर्थडे है, जब गुरु पूर्णिमा कुछ भी ऐसे, तो हर टाइम पे गुरुजी ने डिफरेंट वे में मुझे हमेशा ऐसे-ऐसे ब्लेस किया है। कभी दर्शन देके, मुझे बड़े मंदिर की तड़पना है, मैं अभी तक कभी गुरुजी ने बड़े मंदिर आने की आज्ञा नहीं दी है, लेकिन अंदर से कभी-कभी मेरा मन करता तो मेरी आँखें भी, आत्मा भीग जाती थी। मतलब इतना अच्छी स्ट्रॉन्ग फील देते हैं कि मैं जब भी मंदिर जाऊँगी तो पता नहीं क्या हाल होने वाला है।
तो बैठे-बैठे आँखें भीग जाती थी। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ये था हाँ, इस बार इस क्रिसमस को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में जो शिव जी की जो ब्रास की जो है गोल्डन वाली जो गुरुजी की मूर्ति उसके दर्शन दिखाए और उसमें गुरुजी ने मेरे को जो दर्शन दिखाए 3 बार मेरे को आँखें झपकती हुई दिखाई ड्रीम में। बिकॉज़ ये सब मुझे याद रखने की मैं कोशिश करूँ, मैं ऐसे तो बहुत आलसी और नालायक हूँ, बस गुरुजी ने थोड़ा पॉलिश कर दिया है, मैं ये सब चीज़ें नोट करके रखती रहती हूँ। जितना जो गुरुजी सोझी देते हैं, तो इसके लिए मुझे ये सब चीज़ें याद रहती हैं। फिर गुरुजी ने मेरे एक सत्संग का भी एक इतना बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे किया कि ये जब मैं नई-नई जुड़ी तब 11 महीने तक गुरुजी ने मुझे किसी संगत से मिलने नहीं दिया। मेरे अंदर इतनी तड़पना होती थी कि कैसे सत्संग करते हैं, कहाँ सत्संग होता है, मैं मुझे भी जाना है। लेकिन गुरुजी है कि हमें इतना गाइड करते हैं कि उन्होंने मुझे हुक्म ही नहीं दिया कि कहीं बाहर किसी संगत से मिलने का या उससे पूछने का। क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होने लगी थी कि और क्या, और क्या? तो गुरुजी जो बता रहे थे मुझे मेरे घर पे बैठे-बिठाए ही सत्संग सुनवा-सुनवा के ही कर रहे थे। तो कभी गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर के नाग जो है ब्लैक कलर के जो शिव जी के बाहर जो है वो बाल जो गुरु जी के युवावस्था का शिव शिव रूप है, तो जो उसके शिव जी नाग देवता का है, वो भी मुझे गुरुजी ने उनके भी दर्शन कराए क्योंकि ये मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा नाग तो कभी देखा नहीं है। फिर बाद में अचानक से 7 बजे जो लाइव वहाँ से मंत्र जाप आता तो वहाँ से गुरुजी ने मुझे दिखाया देन ही गेव मी थॉट कि हाँ, यही दर्शन तो मुझे गुरुजी ने दिए घर बैठे-बैठे। एंड हर दिन त्योहार पे मतलब मैं अपनी कितनी अनगिनत ब्लेसिंग कोई भी स्पेशल डे होता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी मेरे घर पे अभी 14 फरवरी को गुरुजी के साथ वैलेंटाइंस डे था तब गुरुजी ने ये अमृत वर्षा कराई बहुत हल्की सी थी लेकिन उस दिन गुरुजी ने ये दर्शन दिए। तो फिर मैं आई कैन बिलीव यस तिलक में भी कुछ ना कुछ दर्शन देते हैं, दिए में भी देते हैं। ये सब गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली समझाया और यस गुरुजी ने मुझे ये प्रैक्टिकली ये भी समझाया है कि वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आते हैं। तो मेरी मदद में भी गुरुजी रिक्शा वाला बन के आए थे। तो क्योंकि ऐसा हुआ कि कुछ एक दिन थोड़े दिन पहले मेरी कज़न है उसकी मम्मी के घर पे उन्होंने ब्रेड पकोड़ा बनाया था तो उसके ऊपर ओम के दर्शन हुए तो उसने मेरे साथ शेयर किया कि दीदी देखो मम्मी के घर पे पकोड़े के ऊपर ओम के दर्शन हुए आई वाज़ वेरी हैप्पी वाओ कि ये ऐसे भी होते हैं काश मेरे भी ऐसे अंदर से भावना मतलब गुरु जी से कभी ये नहीं बोला कि मुझे भी दो गुरु जी मैं ऐसे मैं भी लेकिन गुरु जी सुनते हैं हमारे मन की बात तो इसके लिए गुरु जी से माँग के उनको छोटा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हर चीज़ का एहसास अपने आप बिन माँगे दे देते हैं। तो मैंने ऐसे देख ली करते-करते गुरुजी ने मुझे एक मैसेज पढ़वाया क्योंकि वो मैसेज उसने भी भेजा था मुझे कि मैं तेरे घर आवाँगा और तू मैनू पहचान लिया ऐसे करके कुछ आया था तो मेरे को भी वो अगले दिन से वो मैसेज दिखा। तो आई वाज़ इग्नोरिंग कि मैंने बोला ये तो सेम मैसेज है नहीं पढ़ा, एक नहीं पढ़ा, 2 लेकिन जो गुरुजी ने पढ़वाना होता है तो गुरुजी बार-बार मेरी आँखों के सामने वो मैसेज दे रहे हैं। जब मैसेज दे रहे हैं गुरुजी तो मेरे को गुरुजी बोलते हैं पढ़ा मैंने तो उसपे कुछ और लिखा था। तो गुरुजी ने ये लिखा था उसपे ये लिखा हुआ था कि मैं तेरे घर आवाँगा तू तैयारियाँ शुरू कर। आंसर ये तो थोड़ा डिफरेंट मैसेज है। मैंने पढ़ा और मैंने सिस्टर से शेयर किया क्योंकि मैं तो उसी को ही इतना था और तो कोई था ही जान-पहचान। तो मेरी सिस्टर बोलती है तो आ रही है तो बुला ले, कर ले। मैंने बोला अरे मुझे तो कुछ पता तक नहीं है कि सत्संग कैसे करते हैं, ना मैं किसी को जानती, ना देखा है, ना कुछ और। लेकिन गुरुजी इज़ सो मतलब आई हैव नो वर्ड्स मतलब गुरुजी सब कुछ देते हैं, एक वर्ड्स नहीं देते कि हम कैसे एक्सप्रेस करें इन सब चीज़ों को। तो गुरुजी ने मुझे मैंने गुरुजी ने मुझे ना एक लिस्ट भेजी फेसबुक पे और वो मैसेज ना मैंने पहले देखा, ना मैंने बाद में आज तक देखा, लेकिन मेरे मोबाइल में मैंने वो सेव करके रखी है। मुझे ईच एंड एवरी ए टू ज़ेड मुझे एक-एक स्टेप बताया कि कैसे गुरुजी का स्वरूप रखना है, कैसे ये सब रखना है ये सब दिया जगाना है, सब कुछ मतलब प्रसाद लगाना, जल प्रसाद लगाना है, सब कुछ एवरीथिंग इवन प्लेलिस्ट ऑल्सो गुरुजी ने मुझे भेज दी। आई वाज़ वेरी मच सरप्राइज़्ड कि मतलब वाओ! गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो लाइक आपकी महिमा अभी तो आप समझा ही रहे हो मुझे तो आपको तो और मतलब जैसे कि अभी तो पैर भीगने शुरू हुए समंदर की लहरों में, अभी और गहरा उतरना है। ऐसा है कि गुरुजी उँगली पकड़-पकड़ के और गहराई तक लेके जाते रहे। तो गुरुजी की टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी मुझे पता भी नहीं था। तो
जब ये मैंने ये तैयारी कर ली तो मैंने सिर्फ पंजाबी मतलब ऐसा था कि मैं अमृत वेला मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल मॉर्निंग का टाइम लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई फ़ोन नहीं आता है, कुछ नहीं। तो मैंने बोला मैं तो सुबह ही बैठूँगी गुरुजी का आपने तो मेरी सिस्टर को बोला बोलती हाँ, हाँ, ठीक है। तो मैंने चलो प्रसाद में आलू के पराठे जैसे पंजाबियों का सबसे पहले थॉट पंजाबी आलू के पराठे ही आते ब्रेकफास्ट में। मैंने बोला उसका भोग लगा दूँगी चाय का ये वो। बट गुरुजी ने मेन्यू भी बता दिया। गुरुजी ने सारा कैंसल करा के मेन्यू भी गुरुजी ने बता दिया कि मिस्सी रोटी, बटर और हरी चटनी और हरी मिर्ची साथ में, मसाले वाला जो फ्राइड वाली रहती है। तो इमीडिएटली रात को वो सारा चेंज करा दिया मैंने, मेन्यू भी चेंज किया। लेकिन ये गुरुजी का हुक्म भी समझने के लिए गुरुजी ही हमें वो सद्बुद्धि देते हैं। नहीं तो हमारे सामने कुछ होता तो हम देख ही नहीं पाते। जब तक वो दृष्टि, वो समझ गुरुजी नहीं देंगे तो हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा है जो मुझे ऐसे-ऐसे समझाते गए और गाइड करते गए। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ, ये जो टाइम था, ये मेरे बेटे के बर्थडे के दिन का टाइम था। और गुरुजी ने मेरे बेटे के बर्थडे के दिन सत्संग करवाया, जबकि वो जब मैंने मुझे मैसेज आया, उन दौरान जब मैं सोच रही थी कि कैसे करना, क्या करना, तब तक मेरे माइंड में ये नहीं था कि उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे और अमृत वेले में मेरे बेटे के बर्थडे पे सत्संग गुरुजी ने ही करवाया और बिना किसी से मिलाए। फिर उसके बाद जो गुरुजी ने मेरा सबसे पहला सत्संग अटेंड करवाया, वो भी गुरुजी की प्लानिंग देखिए कैसे है। मैं तो नहीं जानती थी, एक आंटी है जिन्होंने मुझे ये स्वरूप दिया, बस उन्हीं से कनेक्ट हुई थी। फिर उसके बाद मेरे को एक दिन गुरुजी ने मैंने ऐसे रैंडमली फेसबुक खोला, फेसबुक पे मुझे कुछ फ़ोटोज़ दिखाई देती हैं। मैंने बोला कि पता नहीं ऐसे मेरे माइंड में आया कि ये शायद हमारा बॉम्बे मंदिर है। तो बॉम्बे मंदिर देखा तो मैंने ऐसे गेस किया। मैंने आंटी को भेजा। मैंने बोला आंटी ये क्या आपने बॉम्बे मंदिर की है? बिकॉज़ मेरे अंदर एक बहुत रहता था कि कब गुरुजी के दरबार में जाऊँगी, लॉकडाउन में बंद था, कोई सत्संग नहीं, बड़ी एक अंदर से रहती थी। तो आंटी बोलते हैं, "हाँ, ये तो अपना बॉम्बे मंदिर तेरे को पता है ये जो पहली फ़ोटो है और पहली फ़ोटो में सबसे पहली आंटी जो बैठी ना उसके घर में ना सत्संग है, आज चलना है?" Oh God, this was Guruji invitation for me. This way he invited, he made me ready to go उस प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब उस सत्संग पे जाने के लिए। तो उस दिन वो मेरा पहला सत्संग था और पूरे 11 महीने के बाद और वो 25 जुलाई का दिन था। 25 जुलाई को पूरे 11 महीने हुए थे, ये भी शायद 7 नंबर की गुरुजी कनेक्टिविटी अभी बता रहे हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे पहला सत्संग कैसे इनवाइट करवा के क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना मैं बोल भी नहीं सकती थी। गुरुजी का हुक्म भी नहीं था कि मैं गुरुजी की जो महिमा है, आज जो मैं इधर बोल रही हूँ, ये गुरुजी की हुक्म के बिना नहीं बोल सकती हूँ, ये भी समझाया। क्योंकि जब मैं लॉकडाउन था, जब मैं नहीं जानती थी किसी को, तो मेरी जो कज़न दिल्ली में रहती है, उन्होंने अपने घर पे सत्संग किया था। तो उन्होंने मेरे लिए उनको पता चल गया कि मैं भी गुरुजी को मानती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए कैमरा ऑन करके रखा था। तो मैंने पूरा जॉइन किया। सब लोग गुरुजी को थैंक यू बोल रहे थे, अपना कुछ-कुछ सत्संग शेयर कर रहे थे एंड आई वाज़ आल्सो गेटिंग प्रिपेयर्ड कि भी मैं भी ये गुरुजी की ये ब्लेसिंग शेयर करूँगी। सबने शेयर किया और उनको पता है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ। आई वाज़ आल्सो वन ऑफ देम कि जिसने वो सत्संग जॉइन किया और मैं मुझे भी कुछ थैंक यू, कुछ शुकराना जा अपना सत्संग शेयर करना है। कभी नया-नया था तो बहुत अंदर से होता था कि मैं भी कुछ बताऊँ, बोलूँ। बट गुरुजी ने हुक्म ही नहीं दिया बोलने के लिए, उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं। एक बार हुआ, 2-3 बार ऐसे हुआ तो फिर मुझे धीरे-धीरे गुरुजी का हुक्म समझ में आने लग गया कि जब आपको आगे वाला कुछ नहीं बोलता है, तो अब आपको नहीं बोलना है। तो समझ लीजिए गुरुजी का हुक्म है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरुजी के बारे में बताना चाहते हैं किसी को तो मैंने ये भी देखा है कि जिसको गुरुजी की टाइमिंग अभी नहीं है, तो गुरुजी उसको हमारे मुख से बुलवाने ही नहीं देते हैं। जब उसको हमारी ये बात समझ नहीं आती, सुन नहीं पाती या मोबाइल में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो भी मैं समझ जाती हूँ कि शायद अभी गुरुजी इनको नहीं बताना चाह रहे हैं, उनके बारे में नहीं अभी है, उनको ब्लेस करना होगा वो अपने यूनिक तरीके से करते रहेंगे, बट शायद अभी गुरुजी नहीं है। तो धीरे-धीरे ये सब चीज़ें समझ में आने लग गई हैं और फिर गुरुजी ने मुझे इतना एक बार गुरुजी ने मेरे घर पे लोहड़ी वाले दिन भी मुझे कैसे ब्लेसिंग दी मतलब मैं एक-एक ब्लेसिंग ऐसे बता रही हूँ कि मेरी समझ के बिल्कुल बाहर की माँगे भी हम नहीं माँग सकते और हमारी समझ में आ ही नहीं सकता कि माँगने के लिए भी दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, नहीं है हमारे पास। तो लोहड़ी वाले दिन था एक मम्मी मेरे मदर इन लॉ को लिए ब्लड कलेक्शन के लिए लैब से कोई आने वाला था सैंपल ब्लड सैंपल लेने के लिए। वो बंदा आता है सुबह और बिल होता है कुछ शायद 3200 कुछ का होता है बिल।
तो आप कहती से ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता है और हमें बोलता है मुझे तुसी पंजाबी हो? तो आई सेड हाँ जी। तो ये पहले तो बॉम्बे में चलो कम ही होते पंजाबी बट हो भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ही बस फ्रॉम हरियाणा। तो बोला आज तो लोहड़ी है? मैंने बोला हाँ जी। तो बोलते कि लो मेरे बोलो डिस्काउंट। तो ऐसे हो गया कि देखिए जो डिस्काउंट जो पैकेजेस मिलते हैं वो लैब से डायरेक्ट उनके सिस्टम में पैकेजेस होते हैं। ये जो घर में ब्लड सैंपल लेने आते हैं वो कभी भी वो नहीं दे के जाते हैं ऐसे डिस्काउंट आपको। तो उसने कैसे दिया ये गुरुजी ही के, क्योंकि गुरुजी ने मुझे उससे पहले भी मुझे ये ऐसा ही मैसेज मुझे पढ़वाया था कि मैं तेरे घर आवांगा, तू मैनू पहचान ले। तो मुझे बाद में ये याद कराया गुरुजी ने कि ये तो गुरुजी आए थे क्या? वो मुझे ब्लेस करके गए हैं और उसने मुझे डिस्काउंट दिया। तो ये गुरुजी ने भावना दी मुझे और मैंने वो पैसे जो उसने डिस्काउंट दिया जितना भी 400 रुपए, 300 जितना भी था, तो फिर वो ऐड करके मैंने बोला नहीं ये बच्चों को आज तो सेलिब्रेशन करनी बनती है तो बच्चों को बाहर से मंगा के खिलाया कि चलो गुरुजी आए हैं तो हम बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो मैंने उनको मंगा के हमने सेलिब्रेट किया उस चीज़ को और थैंक यू बोला गुरुजी को कि गुरुजी कैन डू एनीथिंग। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बार रिक्शा वाला जैसे बन के आए वो पहले सत्संग में बोलते-बोलते शायद गुरुजी ने अभी कुछ और बुलवाना था। मेरी मदर इन लॉ सुबह हमको जाना था, एक डॉक्टर के पास जाते थे जहाँ पे हम लोग कम से कम ना 6-8 घंटे की लाइन मतलब बहुत भीड़ होती है तो हमें आधा दिन वहाँ पे निकल जाता है। तो हमने बोला कि अगर हम दोपहर को जाएँगे 12-1 बजे तो आते-आते 6-7 बजेंगे, तो बेटर है कि हम लोग 11 बजे चलते हैं और 1 बजे तक आ जाएँगे। बट हम एनी हाउ ऐसे मैंने ही मम्मी को बोला कि मम्मी मैं सुबह उठी तो होती हूँ, तो ना हम जैसे ही डॉक्टर सुबह आता है 7 बजे 8 बजे खुल जाता है 7 बजे तो हम तभी चलते थे। मम्मी बोलते तू चल पड़ेगी, तू उठ जाएगी। मैंने बोला हाँ, मैं उठी होती हूँ बिकॉज़ गुरुजी मुझे जैसे ही मेरा वो सुबह का टाइम होता है मैं उसके बाद गुरुजी मुझे एक अच्छी नैप दे देते हैं। मैं ज़िंदगी में पहले कभी एक बार नींद टूट जाती थी तो कभी दोबारा अच्छे से नींद नहीं आती थी, बट गुरुजी की इतना प्यार है, इतना कम्फ़र्ट है कि वो सुला देते हैं बाद में और 2-3 घंटे की फ्रेश नींद हो जाती है अच्छे से। तो मैंने बोला आज नहीं सोऊँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो मम्मी हम चलते हैं। हम जैसे ही मैं सुबह उतरी नीचे और जैसे ही मैं गेट पे पहुँची, एक एकदम रिक्शा लेके ना मेरे गेट के सामने जस्ट मेरे लिए ही आया वो। मैंने बैठी मैंने बोला भैया चलेंगे ज़रा ऐसे-ऐसे करके इस जगह पे जाना। वो जो वो एरिया था वो हमारे घर से एटलीस्ट 45 मिनट्स अवे है। बहुत ट्रैफिक होता तो 1 घंटा भी लग जाता है। अगर हम बहुत जल्दी भी चलो मान लें तो 35 से कम तो किसी भी हालत में नहीं लग सकता। मैंने गई तो मम्मी को पिक किया रास्ते में और मैंने मेरे को एक आदत गुरुजी ने डाल दी है क्योंकि पता नहीं ये भी गुरुजी की ही है। हर रिक्शा में बैठती हूँ तो नंबर एक याद करती हूँ कि कहीं न कहीं गुरुजी का एक नंबर 3 या 7 कनेक्ट करता है मुझे गुरुजी से। 3 नंबर ओम से लाइक कैसे आई डोंट नो दिस इज़ मेरी अपनी मन की भावना है और कुछ नहीं है और मैं जिस इस सत्संग में जहाँ भी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं सिर्फ़ सत्संग कंप्लीट करने के लिए कर रही हूँ। अदरवाइज़ गुरुजी ने मैं तो पूरी खत्म कर दी है, तो सॉरी संगत जी अगर कहीं मैं ज़्यादा लगे तो वो सिर्फ़ सत्संग सुनाने के लिए मैं बोल रही हूँ अदरवाइज़ सब गुरुजी की महिमा है इसमें। और मैंने मम्मी को लिया, हम लोग गए और वो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, वो सारी बातें सुन रहा था रिक्शा वाला। तो रिक्शा का नंबर था 2937 आज भी मुझे याद है। तो बोला अच्छा उस डॉक्टर के पास जाना है, माँ जी आपको ये है, वो है, तो हाँ, बातें कर रहे तो हमने बोला भैया कि बोलता नहीं मैं ना आपको लेके आऊँगा। हमने बोला भैया वहाँ पे तो 3-4 घंटे लग जाते हैं, आपका क्या काम है? आपको सवारी मिलेगी, आप निकल जाना। वो बार-बार बोल रहा है कि नहीं मैं लेके आऊँगा जब तक हम पहुँच गए। तो मम्मी भी आर्गुमेंट करे, वो बंदा भी इतना एडमेंट कि मैं लेके जाऊँगा, हाउ कम? मतलब एक बड़ा अजीब फिर मैंने चुप कराया, मैंने बोला चलो मम्मी चलते हैं, वो चला जाएगा, जाने दो आप क्यों इतनी बात कर रहे हो? हम गए तो हम जब गए तो हमारा तीसरा नंबर, ये भी बहुत बड़ी तो चलो हम लोग आ गए 15-20 मिनट में फ्री हो गए, जहाँ तो हम लोग 5-6 घंटे की बात करते हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले, तो हम लोग रिक्शा देख रहे तो रिक्शा वाला फिर से सामने वही बोलता मुझे पता था आप आ जाओगे। कमाल है। चलो बैठे उसे दिए और एग्ज़ैक्टली 1 घंटा हमको घर पे वापस से 7 बजे बैठी मैंने घड़ी चेक की थी, क्योंकि मैंने बाद में आने के बाद क्योंकि गुरुजी बाद में करेक्ट कराते ये सब चीज़ें। मैंने बाद में देखा कि मैंने कितने बजे मम्मी को रिक्शा में बैठते ही कॉल किया और कितने बजे पहुँची कि मैं पहुँच गई ऐसे करके। तो उससे मुझे एग्ज़ैक्टली शार्प 1 घंटे में गुरुजी ने मुझे घर से लेके वापसी तक का वो करा दिया। गुरुजी टाइम भी
रास्ते भी मैनेज करते हैं, आपकी जो डिस्टेंस है वो भी मैनेज करते हैं, ये भी गुरुजी ने मुझे प्रैक्टिकली समझाया। येस आई डू बिलीव कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं तब तक ये भूल गई। फिर मैंने इसे मेरी फ्रेंड से बात की कि मेरे को गुरुजी का कल मैसेज आया था कि मैं तेरी मदद लिए आवांगा तो तू मैनू पहचान ले। तब उसने ऐसे मैं बात करी थी तो नंबर बताया, बोलती अरे वाह! रिक्शा का नंबर 7 पीछे। तो मुझे तब याद आया, देखिए गुरुजी इतने वो है कि हमें उस वक़्त याद नहीं करा ना, मैं तड़प पड़ी कि वो रिक्शा वाला मुझे दोबारा मिले, वो तो गुरुजी आए थे, गुरुजी बन के आए थे। तो गुरुजी आए, मैंने आपको पहचाना नहीं, सॉरी गुरुजी मैंने आपको पहचाना नहीं, तो ऐसे ही मन में आने लग गए। लेकिन गुरुजी हमेशा फिर यही बताते हैं कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं होता हूँ, कुछ नहीं हूँ, ये तो मेरी ही दी हुई विज़डम या बुद्धि होती है तुम्हारे ऊपर जो फिर भी इतना प्यार बरसाते हैं गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे अपनी लाइफ़ का एक और ऐसा आंसर दिया कि मेरे ब्रदर का एक एक्सीडेंट हुआ था 2010 में। जब अब मैं 2020 में गुरुजी के बारे में पता चला, लेकिन गुरुजी मुझे कितनी पुरानी-पुरानी कनेक्टिविटी बता रहे हैं। 2010 में दिल्ली में उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, 5 बच्चे थे गाड़ी में और 4 बच्चे एक ही फैमिली के थे और ये उनका फ्रेंड था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो तभी रात को शनिवार की रात 1 मई का दिन था वो शनिवार को 2010 में। तो वहाँ से फ़ोन आता है दिल्ली से, मेरी सिस्टर का लुधियाना से ही, मेरे पेरेंट्स के उधर से। तो बोलते कि ऐसे-ऐसे करके बहुत ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, देख तू आ सकती है। तो मैं अगले दिन बड़ी डिस्टर्ब थी, बहुत-बहुत बड़ा। पता चला कि 2 बच्चे तो तभी पूरे खत्म हो गए थे क्योंकि गाड़ी उसके ऊपर चढ़ गई थी डिवाइडर पे और गाड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ भी आई थी तभी। अ, तो 2 बच्चे और 2 ये थोड़ा ये सर्वाइव कर रहा है, मेरा ब्रदर, और 2 एक रास्ते में जाते-जाते गया और एक हॉस्पिटल पहुँच के उसने दम तोड़ दिया। तो हमें ऐसा था कि इसका भी चांस बहुत कम था। जब मैं दोपहर को संडे को पहुँची वहाँ पे हॉस्पिटल में, एम्स में, तो यहाँ पे भी सबसे पहले गुरुजी ने अभी एहसास कराया कि जो एम्स था वो डॉक्टर्स वहाँ के, जो हॉस्पिटल था, जब गुरुजी ने भी वहाँ पे अपनी आखिरी अपना किया था, तो वो भी एम्स ही था। तो वो भी डॉक्टर बहुत ब्लेस किए हुए थे, गुरुजी ने एम्स हॉस्पिटल को ब्लेस किया हुआ था। तो ये सब अभी बातें पता चली। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ तो मेरे भाई को डॉक्टर्स ज़्यादा कुछ उन्होंने सिर्फ उसको अ, ऑब्जर्वेशन में रखा हो ना, वो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे उसका, बिकॉज़ उसका सिर से पैर से लेके पैर के नाखून तक तो वो लड़का टूटा हुआ था। उसकी आँखों से खून, कान से खून, मुँह से खून, उसकी मतलब शोल्डर उसका हिप बोन, एवरीथिंग वाज़ ब्रोकन, एवरीथिंग वाज़, मतलब उनको ये था कि इसका वो चीज़ें तो बोलते हैं हम कर लेंगे लेकिन इसका लीवर भी डैमेज है, तो जब तक वो सब स्टेबल नहीं होगा इसका सिस्टम, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तब तो हम पैनिक हो जाते हैं कि क्यों नहीं डॉक्टर कर रहे हैं, बट अभी धीरे से बाद में समझ में आया कि यस, कि अगर इंटरनल ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली तो भी बाहर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे वो। पता नहीं क्या गुरुजी ने ऐसी लीला चलाई कि तभी मैं और मेरी सिस्टर हम सारा दिन बैठे रहते थे, यही पता नहीं, लेकिन हमारी आंखों के सामने हमारा यंग ब्रदर, उसकी उम्र भी कुछ आई थिंक तो उस टाइम पे 25 साल रही होगी वो। तो कितना दुख होता है, और सबसे ज्यादा दुख तो उनका था कि जिनके चारों बच्चे चले गए, एक ही फैमिली के बच्चे थे, बहुत दुख था। तो वो सब मेरे भाई को भी देखने आए, सबने प्रे की कि कम से कम ये तो बचे करके। तो हमें भी उम्मीद नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे अचानक से अब ये समझ में आया, वहाँ पे एक आंटी हमें मिलती है, मैं सिस्टर बैठे हुए होते हैं हॉस्पिटल में, ऐसी रहती हूँ बाहर, तो वहाँ पे एक आंटी मिलती है, वो हमें ना अचानक से आती तो बोलती है कि पता है ये जो है ना यहाँ पे आपका भाई आया ना, ये ना भगवान का दर है, यहाँ से सब जिंदा वापस जाते हैं, कोई ऐसे नहीं जाता। तो हमने बोला चलो आंटी, अच्छा लगा सुन के, कुछ पॉजिटिव बात थी। फिर उसने बताया कि पता मेरे दामाद का ऐसे-ऐसे करके एक्सीडेंट हुआ था, स्टीयरिंग उसके हाथ में चला गया था, तो हाथ काफ़ी डैमेज हो गया था, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने उसको ज़िंदगी दी, ही इज़ एब्सोल्यूटली फाइन, ये सब ठीक-ठाक है। तो आज मुझे ये महसूस हुआ कि शायद गुरुजी ने उस वक़्त ये सत्संग सुनवाए हमें, और आप ये देखिए कि जो मैं डॉक्टर से पहले मिली, वहाँ जाके तो डॉक्टर ने ये बोला कि ये भी टूटा, ये यहाँ हर चीज़ टूटी। तो धीरे-धीरे करके ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये इसका कुल्ला उतर गया था, हिप बोन थी, वो हमने चढ़ा दी। इसका ये ठीक था, ये भी ठीक कर दिया, ये भी हो गया। धीरे-धीरे करते-करते एवरीथिंग वाज़ फाइन, एंड उसकी सिर्फ 2 छोटी-सी सर्जरी, 2 नहीं, मेजर सर्जरी कैसे बोल सकते हैं। एक उसकी स्पाइनल कॉर्ड में एक रॉड डाली छोटी-सी, और एक उसके हाथ में एक रॉड पड़ी।
एंड ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और प्लस 5 दिन में वो बच्चा हॉस्पिटल से बाहर था। ये कौन कर सकता है? ये सब गुरुजी। क्योंकि उस वक़्त ये गुरुजी के हॉस्पिटल में पहुँचा, गुरुजी तभी भी कृपा बनाए रखे थे, जब हमके वहाँ इनके बारे में नहीं पता होता। तो कभी-कभी जैसे अभी हमें लगता है ना कि अभी मेरे मुँह से गुरुजी के बारे में किसी और को नहीं बताने देना, तो इसके लिए मैं झट से समझ लेती थी अभी गुरुजी का हुक्म नहीं है कि उस इंसान को गुरुजी के बारे में बताना है। तो जब वो बिना जाने गुरुजी अपनी मेहर बता रहे थे, तो ये कौन कर सकता है? इतना बड़ी मेहर हमारे ऊपर जो मेरे भाई को उन्होंने ज़िंदगी बख्शी है, तो ये तो कोई और नहीं, कोई रब ही ये सिर्फ़ रब कर सकता है जो हमारे गुरुजी हैं। फिर ऐसे ही मेरे दूसरे भाई का वो ट्विन ब्रदर है, तो वो उसका भी उससे उसका एक्सीडेंट हुआ था 2003 में। उसका भी ऐसे ही गुरुजी ने यही बताया कि मैंने इसकी ज़िंदगी बख्शी है, बाकी चीज़ें तो ही ऑल्सो लॉस्ट हिज़ हैंड, दोनों ट्विन ब्रदर है, शायद उनके ग्रह ऐसे थे, उसका भी हाथ चला गया था, बट यही सभी भी ये सबने यही समझाया कि ज़िंदगी तो है ना, कोई नहीं। बहुत हेवी था हमारे लिए ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरी शादी का बताया, मेरी जो एंगेजमेंट हुई वो भी मंडे था। डेट ऑफ बर्थ तो मैंने गुरुजी ने मुझे समझा दिया। फिर अभी-अभी गुरुजी हमें ऐसे ड्राइव करते कि हम कुछ भी चाहें, क्या नहीं करना चाहते, क्या करना चाहते हैं, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। अभी हमें गुरुजी ने इस मंथ में सॉरी इस ईयर में फ़रवरी एंड से हमें गुरुजी ने श्रीलंका भेजा। श्रीलंका जाना पूरा भेजना उन्हीं की प्लानिंग थी, उन्हीं ने डेट किया, डिज़ाइन की, सब सिलेक्ट किया। हमें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि हमको जाना ही पड़ा और वो गए भी हम लोग पूरे 40 डेज़ के लिए गुरुजी ने भेजा हमें। क्योंकि कुछ हमारा जो मेरे हस्बैंड का स्टेटस जो एनआरई है तो वो 186 उनको इंडिया के बाहर कंप्लीट करके दिखाना होता है। तो समहाउ शायद गुरुजी की लीला थी कि उनके 39, 38 डेज़ कम पड़ रहे थे। अदरवाइज़ हमें बहुत पेनल्टी पड़ती तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। अदरवाइज़ गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। बट शायद उनको मैंने कभी भी लाइफ़ में कभी भी ऐसे इतना लंबा टाइम कभी एंड आउट ऑफ इंडिया तो कभी ट्रैवल किया ही नहीं था। तो गुरुजी ने वो पहले तो मेरा स्टैम्प लगवाया, पहले से सब पासपोर्ट भी रेडी रखवाया हुआ था गुरुजी ने, नहीं तो 2 बार तो एक्सपायर हो चुके थे पासपोर्ट। वहाँ पे भी गुरुजी ने अपनी इतनी लीला बताई कि वो ऐसा था कि जहाँ श्रीलंका में आना सिर्फ़ उनकी ही प्लानिंग थी। मेबी वहाँ पे इतना डिज़ास्टर, इतनी बुरी हालत है फाइनेंस को लेके, मेबी शायद मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी शायद हमारे ज़रिए जो जो आज हमारे हाथ में अगर ₹1 भी है तो गुरुजी का बख्शा हुआ है। तो शायद वो पैसा वहाँ जाके हम जो खर्च कर रहे थे, शायद उससे गुरुजी ब्लेस कर रहे थे वहाँ के लोगों पे। ऐसा मेरा बुद्धि छोटा दिमाग में ऐसे ख़्यालात गुरुजी जाने इस सब चीज़ को। फिर उसके बाद हम किस होटल में रहे वो गुरुजी बता रहे थे कि उनकी मुझे हिंट दे रहे थे। मुझे आज तक गुरुजी की कभी ऐसे प्रेग्नेंस का ज़्यादा एहसास नहीं होता था लेकिन एक होटल में हम गए, तो वहाँ पे मेरे को जाते ही वहाँ पे लॉबी में मुझे एकदम प्रेग्नेंसी आई ऐसे इसलिए गुरुजी यही बोल रहे हैं। बिकॉज़ हम काफ़ी सारे होटल्स ढूँढ रहे थे क्योंकि ऑनलाइन पे बहुत चीट हो रहा था और जो दिखता है वो वैसा नहीं हो रहा था। तो कोविड में सब होटल्स बंद थे, स्टाफ नहीं था तो मेंटेन नहीं थे। तो हम लोग वहाँ पे खुद पर्सनली विज़िट कर के होटल सिलेक्ट करे थे। तो काफ़ी सारे होटल देखे तो एक होटल में जैसे गुरुजी का एक सीट सी एक महसूस हो जाती है आपको। ऐसे कि ये पूरा व्हाइट था वो होटल, पूरा व्हाइट और फुल ग्रीनरी के साथ जैसे बड़ा मंदिर का लुक था। मैंने विज़िट तो नहीं किया पर जो मैंने लाइव देखती हूँ कभी फ़ोटोज़ में बड़े मंदिर में जा कोई लाइव आता है जगह पे, तो वैसा फ़ील आ रहा था कि ये मैंने अब काफ़ी लोगों से मैंने वहाँ की शेयर भी की हैं ये सब फ़ोटोज़ कि मतलब ऐसा-ऐसा यहाँ पे है। वहाँ पे उस होटल में मुझे फ्रेग्रेंस आई। तो लेकिन जब ये बजट देखा तो बजट इज़ बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन लाइक हमारे बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने बोला नहीं, नहीं ऐसे करके तो इन्होंने बोला चलो ठीक है थोड़ी बात करके देखते हैं, बार्गिन करते हैं कि बोले फ़ील बड़ी आ रही थी कि यही रहना है। तो जैसे गुरुजी अंदर से बोल रहे हैं कि नहीं इतना ही रहना है। तो उनसे बात ही करते-करते 21,000 वहाँ के श्रीलंकन उसके हिसाब से तो हमने तो 17 पे लेके आए वहाँ पे उन्होंने 17 पे एग्री किया। फिर बाद में करते-करते 17 में एग्री करने चलो ठीक है थोड़ा और करते हैं, थोड़ा करते-करते फिर जब हमने रहना शुरू किया, तो वहाँ पे हम डिफरेंट-डिफरेंट होटल्स में रहे, लेकिन ये होटल में हमने काफ़ी दिन रहे, शायद गुरुजी का हुक्म था कि इधर रहना क्योंकि वहाँ पे एक जाते ही एक बड़ी सारी बटरफ्लाई उनके वहाँ पे डेकोर में वहाँ थी।
फिर उसके बाद गुरुजी के बड़े मंदिर के जो पुराने फ़ोटो देखे, वहाँ पे एक व्हाइट कलर का झूला होता था और व्हाइट कलर का एक टेबल और कुर्सियाँ रहती थी गार्डन में ग्रीन कलर के, तो सेम सेटअप उस होटल में था। तो करते-करते जब तक हमें मतलब गुरुजी ने देखिए हमें ये एहसास कैसे कराया क्योंकि पहले जब हम अपना दिमाग लगा रहे थे कि इतना महँगा है, कैसे करेंगे? लेकिन शायद मेरे और मेरे हस्बैंड के एक अंडरस्टैंडिंग से हमें यही लगा कि नहीं अगर इतना एहसास हो रहा है तो गुरुजी का हुक्म मान के हम रहते हैं, भले ये अगर देना तो उनका ही है, पैसे तो उनके ही है ना, तो वो अपने यहाँ मैनेज करेंगे और सच में उन्होंने मैनेज किया। 21,000 का बजट 10,000 में कन्वर्ट हो गया था लास्ट में। तो ये कौन कर सकता है? नहीं तो इतना कम कौन करता है? ये कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना थे। और हमने जभी भी वहाँ पे बैठना, कहीं भी बैठे होना तो गुरुजी ने वहाँ पे हमारे लिए वेटर ने हमारे लिए अपने आप से चाय या कॉफ़ी हमारे लिए ले आनी बिना ऑर्डर तो हम देखते थे नहीं, नहीं हमने ऑर्डर नहीं की तो अंदर से रिसेप्शनिस्ट या कोई वो मतलब वो बोलते थे उन्होंने बोला है। एंड दे हमें हमसे कभी चार्ज भी नहीं करते थे कि जो हम लोग वहाँ पे खाने का जो बुफे रहता था, वहाँ पे à la carte कभी भी कर लेते थे। तो जभी भी ऐसे होता था हमने जो भी खाना तो बुफे के पैसे को उन्होंने à la carte भी कन्वर्ट करके दे देने। तो बड़ा ही अजय तो ये मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी इतना पेम्पर कर रहे हैं हमें एंड प्लस फिर गुरुजी ने एक और इस चीज़ में शायद मुझे इससे कनेक्ट करना पड़ेगा एक और सत्संग मेरा जो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया क्योंकि गुरुजी जब ये अभी जैसे मैं थोड़ी-थोड़ी संगत से मिलने लगी, लोग थोड़ा-थोड़ा सत्संग अटेंड करने लगी, तो अंदर मन में ये भी बड़ा आता था कि काश मैं भी घर में सत्संग रखूँ, संगत आए घर में, लेकिन जगह छोटी है, कैसे बैठेंगे तो हिम्मत नहीं हो पाती थी। लेकिन गुरुजी से बात ज़रूर करती थी कि मतलब कैसे ऐसे अंदर से गुरुजी तो हमारी हर बात सुनते हैं, समझते हैं। तो यहाँ ये सत्संग यहाँ मेरे को इसको कनेक्ट करना पड़ रहा है दूसरे सत्संग को भी। तो 3 तारीख को कुछ ऐसा होता है कि इसमें भी गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि मुझे किसी संगत से डाँट पड़ जाती है किसी सत्संग में, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ एंड आई वाज़ फीलिंग वेरी अशेम्ड कि मतलब ये कभी-कभी जो मुख से हमारे वर्ड्स निकलते हैं वो गुरुजी ही बुलवाते हैं जब हम गुरुजी की महिमा कर रहे होते हैं तो गुरुजी की महिमा चल रही होती है। अच्छा और बुरा जो भी हमारे हमारे मुँह से निकलता है वो गुरुजी के ही होते हैं। तो हमें ये मान के चलना चाहिए क्योंकि ये भी गुरुजी ने मुझे समझाया क्योंकि हर चीज़ में उनकी एक लीला होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं बोलती थी कि ये गुरु मुझे पसंद नहीं है। तो गुरुजी ने इसके लिए वो मेरे से नापसंद करवाया ताकि वो ये समझा सके कि जो तू पसंद नहीं करती थी आज उसके लिए तेरी इतनी प्यार है और इतना कनेक्टिविटी है वो मेरी चॉइस से हो रही है। मेरे मतलब गुरुजी की चॉइस से हो रही है। मैं गुरुजी को जो पसंद भी नहीं करती थी, आज इतनी उन पे इतना प्यार आता है गुरुजी पे। तो ये भी चीज़ ऐसी है तो उस दिन कुछ ऐसा होता है कि जब भी हमें कोई डाँट देता है तो ये गुरुजी कोई कर्म कटवा देते हैं। तो वो कर्म इतनी ब्यूटीफुल मेरी ब्लेसिंग निकली कि उस दिन के बाद 10 तारीख को मैं बहुत डिस्टर्ब रही उन दिनों में। तो कि मतलब कैसे हो गया मेरे से, कैसे बोला गया मतलब ऐसे करते-करते फिर 10 तारीख को ऐसे मेरे अंकल हैं एक अपना सुरेश वासन अंकल हैं। पता नहीं मतलब गुरुजी ने देखिए ये भी एक कि उनसे जोड़ा जब मैं किसी को भी नहीं जानती थी और गुरुजी ने सबसे पहला जो प्लेटफ़ॉर्म पे मेरा जो सत्संग शेयर करवाया, वो इस वर्ल्ड वाइज़ जो उनका प्लेटफ़ॉर्म है गुरुजी का मल्टीलिंगुअल के ऊपर, शुकराना गुरुजी महाराज का, तो उसके ऊपर पहला सत्संग मेरा वर्ल्ड वाइज़ शेयर करवाया जब मैं तब तरसती थी कि मैं कैसे लोगों को अपने ये सत्संग सुनाऊँ, गुरुजी हुक्म ही नहीं देते थे मुझे बोलने का, वो रोक देते थे, कुछ सुनना नहीं कहीं न कहीं इंटरप्शन आ जाती थी ऐसे करके। तो ये गुरुजी ने समझाया कि मेरी आज्ञा के बिना तुम कभी भी कुछ नहीं किसी को बता सकते हो, ना अपनी ब्लेसिंग शेयर कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसे हुआ कि मैंने अंकल ने मुझे बोला 10 जनवरी को उनका कॉल आता है और अंकल मुझे बोलते हैं कि अपना दरबार बड़ा करो, ज़ूम पे कभी मतलब बैकग्राउंड में ऐसे दिखाने तो मैंने बोला अंकल मेरा तो दरबार छोटा ही ऐसे ही है, तो जितना आप देख रहे हो शायद इसमें। तो बोलते इतना ही है दरबार, तो मैं चुप कर गई तो कहते कोई नहीं गुरुजी देखा हर महीने ਤੁਹਾਡੇ सत्संग होया करेगा और ये मेरे बाप ने आई हैव नोटिस मैंने सब नोट डाउन करके रखा हुआ उनकी टाइमिंग एंड ऑल एवरीथिंग दैट आल्सो मेक्स उनकी टाइमिंग के हिसाब से जब मैं कैलकुलेट गुरुजी ने 2-4 दिन के बाद मुझे थॉट डाला तो दैट आल्सो बिकम्स एक साथ 13 फिर से बन रहा है उसका। तो ये भी उनकी टाइमिंग थी कैसे ये सब गुरुजी की लीला है, थॉट भी वही देते हैं, कनेक्टिविटी वही कराते हैं। तो मैंने बोला ओके अंकल जी मैं तो बड़ी इम्प्रेस इतना अंदर से चाँद सा उठ गया गुरुजी ने और हलचल पैदा कर दी मेरे अंदर कि मतलब मेरे घर में अंकल ने बोला है, गुरुजी ने बुलवाया है क्या, क्या हर महीने सत्संग होगा लेकिन कैसे होगा, कहाँ बैठेंगे, कैसे? तो गुरुजी ने मुझे ईच एंड एवरी स्टेप मुझे मैं शायद क्योंकि मेरे लिए ये
एक्सप्लेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट जो इतना ज़रूर बोलती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ईच एंड एवरी स्टेप मुझे मुझे रेडी किया कि कैसे सत्संग करना है, कहाँ संगत बैठेगी, किधर प्लेटफ़ॉर्म किधर स दरबार बनेगा, और सच में इतना बड़ा दरबार बन जाता है कि जो मेरी ना तो कोई और सोच सकता था, मैं ही नहीं सोच सकती थी। गुरुजी कैन डू एनीथिंग, दैट इज़ प्रूव कि ही प्रूव्ड मी कि ही कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ही इज़ पॉसिबल। गुरुजी बोलते हैं ना, आई एम पॉसिबल। तो अभी तो ये होगी, हलचल तो होगी कि चलो जी घर में सत्संग होना है और क्या करना है। तो ये जो है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी है, एक और चीज़ गुरुजी ने मेरे अंदर डाली थी कि मुझे नए लोगों को जोड़ना है। क्योंकि जो पीस, जो हैप्पीनेस जो मेरी लाइफ में आई है, मैं चाहती थी कि सबके अंदर आए, सबको मिले। क्योंकि हर की लाइफ में कुछ ना कुछ दुःख-सुख, ऊपर-नीचे कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मेरा मन में यही चल रहा था कि मैं कैसे लोगों को बताऊँ, कैसे करूँ? तो ये सब गुरुजी ही ने मुझे राह दिखाई और सब किया। अब आगी बात कि अगर 1 महीने में 1 सत्संग होना है तो करना कब है? करना कब है? तो गुरुजी ने मुझे एक 16 तारीख को, 16 जनवरी को, इसी साल 16 2022 में 16 जनवरी को एक जोत में दर्शन कराते हैं नंबर। तो लेकिन मैं भूल जाती हूँ क्योंकि गुरुजी को कब क्या याद कराना है, कब क्या भुलाना है, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। आफ्टर दैट थोड़े दिन के बाद मेरा ज़ूम पे मेरी शायद सेवा होती है, नहीं, मैं सत्संग सुनती हूँ उस दिन, उषा सिंह आंटी सियाटल से। तो उनका सत्संग सुनते-सुनते गुरुजी ने मुझे ये आंसर दिया कि सत्संग कब करना है। ऐसा हुआ कि वो अपना सत्संग ये सुना रही थी कि जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी, तब उन्होंने मतलब हम बहुत ही बेबस हो गए थे कि अभी हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या? तो उनकी बेटी की शादी थी, तभी गुरुजी उनकी बेटी की शादी हुई है जुलाई को, 14 जुलाई शायद, इफ आई एम नॉट सॉरी संगत जी, आई एम नॉट श्योर। तो बोलते 2 डेट थी, लेकिन गुरुजी चले गए थे और गुरुजी ने उनको पहले ही रेडी कर दिया था कि टेलीपैथिकली मेरे से बात किया करना। तो वो तो चलो उनको मुझसे साक्षात उन्होंने बोला, लेकिन हमें तो गुरुजी की ये सब बातें तो कैसे समझाएँगे? तो ये ऐसे समझाते गुरुजी। तो मैंने गुरुजी ने मुझे उनकी बात सुनते-सुनते बोलते कि मैं बड़ी रो रही थी कि गुरुजी अब कैसे करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? हम तो आपके बिना अनाथ हो गए। तो ये मेरी रोटी प्रसाद के ऊपर जो 2 डेट उनकी शादी की लिखी हुई थी, वो रोटी प्रसाद के ऊपर वो नंबर आ गया। तो इस तरीके से वो जो नंबर मुझे गुरुजी ने याद कराया कि जो देखो इतना टाइम पहले मैंने नंबर तेरे को दिखाया था 7 नंबर, तो वो तूने देखो इसके लिए दिखाया था कि इस तरीके को तूने घर में सत्संग करना है। और नई संगत को ही मैं बुलाती हूँ, ज़्यादातर मेरी यही कोशिश रहती है कि देखिए जो मैं सबको यही बोलती हूँ कि एक बार आप आओ, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं आए तो बेशक नहीं, तो लेकिन मेरे मन की एक तसल्ली हो जाती है कि मैंने किसी को नहीं बताया है, जो मेरे अंदर गुरुजी इतनी भाव डालते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बुलाया डर-डर के, तो लेकिन बात वही है, गुरुजी ने हर बार मुझे यही बोला, करना मैं है, तू बस अपनी कर, कोशिश कर, बाकी सब मेरा काम है। तो 7 लोग आए इस वक़्त मेरे, क्योंकि उस ग्रुप में से 12-13 लोग थे, तो जब गिन के 7 लोग आए। 7 लोग आए तो उसमें से 2 लोग को गुरुजी की प्रेज़ेंस महसूस हुई। एक एक आंटी तो बोली कि मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन आई कि शी जस्ट, उनका इतना मन भरा था, और दूसरी ने बोला कि मुझे गुरुजी घूर-घूर के देखे जा रहे थे, एंड शी टूक इट वेरी नेगेटिव वे कि कि मतलब ऐसे क्यों घूर रहे? तो फिर देन उसने अपने आप गुरुजी ने उसको थॉट दिया कि मैं कुछ बुरा थोड़ी ना कर रहा, स्माइल ही दे रहा हूँ ना तेरे को। तो मतलब उसका ऐसा था कि वो 2 मिनट में बोलती थी कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, और गुरुजी ने उसको फुल टाइम बिठा के रखा। ये चीज़ उसने खुद ने शेयर की। तो ऐसे था कि गुरुजी ने, बाकियों ने बोला नहीं हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगा ऐसे करके, बाकी सब तो, लेकिन जो है वो रेगुलर मेरे घर पे हर सात को आते हैं बाकी। तो अभी भी बहुत सारे देखा-देखी लोग बोलते हैं, अच्छा हम बड़ा सुना है, हम भी आएँगे। मोस्ट वेलकम, गुरुजी का दरबार, गुरुजी की टाइमिंग, उन्होंने किसको कब कैसे बुलाना है वो गुरुजी जानते हैं। तो हर बार ऐसे करते-करते अभी 7 तारीख को गुरुजी ने फिक्स करा दिया। अब आगी बात, जब मैं श्रीलंका में थी, श्रीलंका में जब 7th मार्च आई, तो अभी गुरुजी का सत्संग करना था। तो अभी सत्संग करना था, तो गुरुजी ने हमको उसी होटल में ठहराया हुआ था उस दौरान। तो जहाँ पे मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर की पूरी की पूरी मेरे को फ़ील आई कि ये तो गुरुजी का बड़ा मंदिर है। तो सत्संग गुरुजी ने डिसाइड किया था कि इसी होटल में होगा। तो 7 तारीख को हम उस होटल में थे। जब भी ऐसा था कि करेंगे कैसे? कौन बिठाएँगे? संगत कहाँ से? जहाँ पे तो कोई है ही नहीं है, कैसे करेंगे? बस बाद में फिर गुरुजी यही बताते हैं, "तू कर, करना तो मैं ही है।"
मैंने होटल के जितने भी स्टाफ थे, क्लीनिंग वाले या फिर होटल का मैनेजर, जो जिनको मैं बोल सकती थी, मैंने सबको बोला ऐसे-ऐसे उनको रिक्वेस्ट की, पता नहीं वो करने भी देंगे कि नहीं, किस वे में उस चीज़ को लेंगे आई, क्योंकि वहाँ का कल्चर हमारा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरा बड़ा मन था कि पूरी तैयारी करा ली कि जो झूला था व्हाइट पे वो गुरुजी का झूला है, वहाँ पे लगाएँगे सब, क्योंकि गुरुजी ने नहीं करवाना था वहाँ पे। गुरुजी ने वहाँ पे इतनी बारिश कराई उस दिन, इतनी बारिश कराई कि वो उन्होंने हमें एक ग्लास हाउस दे दिया। क्योंकि वो भी गुरुजी की प्लानिंग वो इतना ब्यूटीफुल था कि जब वो बाहर से बारिश हो रही है और ग्लास के बाहर से आपको जब ग्रीनरी प्योर सी वो जो डिवाइन जो फील जो दबा और मेरे पास वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप ऐसे तो था नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ गुरुजी की ब्लेस की हुई उनकी जो ग्रंथ है महाग्रंथ गुरुजी का दिव्य आभा वो मेरे पास था। तो वो ही रखा हुआ था, तो बस उसके आगे एक दिया जलाया। इट वाज़ सच अ डिवाइन दरबार, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्योर दरबार बना दिया गुरुजी ने, क्योंकि सब करना गुरुजी ने ही होता है। और वो उस दिन जो चाय प्रसाद जो हमें वहाँ पे बनवाई जो होटल में, तो वो भी इतनी टेस्ट इतना मतलब आनंद आ रहा था उसको पी के, ना उससे पहले कभी वो चाय प्रसाद वहाँ पे पी, ना यहाँ उसके बाद कहीं मिली। वो जो स्वाद उसमें जो उसने अमृत वो जो घोला था गुरुजी ने, तो उन्होंने इतनी प्योरिटी के साथ वहाँ पे वो जो चाय प्रसाद था, जल प्रसाद था और सैंडविचेज़ वहाँ पे होटल में हमने चीज़ एंड जैम के वो करवा लिए। हमने बटर एंड जैम के वो सैंडविचेज़ हो गए और बनाना थे। तो ये गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुल सत्संग वहाँ पे करवाया और वहाँ की जो एक रिसेप्शनिस्ट थी, शी आल्सो गॉट कनेक्टेड एंड उससे उसको मैंने जब तक मैंने शायद ये गुरुजी की लीला थी कि उन्होंने वहाँ पे भी किसी को चुनना था और आने के टाइम तक जब तक धीरे-धीरे मैं मेरे से वो बातें करती रही, हमारा थोड़ा लैंग्वेज का इश्यू थोड़ा है, बट कहीं न कहीं वो कनेक्टेड होगी एंड तुम करो दया मेरे साईं वो जो गुरुजी का गुरबानी का जो शब्द है, तो वो उससे बड़ी कनेक्ट होगी। कहती आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट बट आई रियली गॉट कनेक्टेड विद दिस तुम करो दया मेरे साईं। तो दैट वाज़ तो मेरी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि गुरुजी करते आप हो और इतनी खुशी हमको दे देते हो। तो क्या मतलब क्या बोलूँ मैं गुरुजी के बारे में? तो वो गने के उनको आने के टाइम पे मैं सारी जो मेरे पास मेरे मोबाइल में मटीरियल था गुरबानी का जितना भी जो भी शब्द वाणी थे मेरे पास तो मैं सब उसको दे के आई सर कि यू डोंट अंडरस्टैंड इट इट्स ओके इफ यू डोंट अंडरस्टैंड बट जस्ट कीप लिसनिंग दिस तो वो लड़की हमेशा सुनती रहती उसकी रूममेट के साथ में सर की यार हम लोग रोज सुनते हैं हमें समझ नहीं आता बट वी फील सो गुड तो और क्या चाहिए बस तो दिस इज गुरुजी's लीला कि उस होटल में शायद उसको चुनना था फिर उसका बर्थडे था, उसका बर्थडे भी 25th को था और मेरे पास ब्रेसलेट था गुरुजी का और वो भी उसको दिया। तो हर होटल में जहाँ-जहाँ डायरेक्टली एक एक हमने वैन हायर की हुई थी, वहाँ पे तो एक अब ये देखिए कि वहाँ पे ज़्यादातर बुद्धिज़्म ज़्यादा है और तमिलियन ज़्यादा है तो कैथोलिक भी हैं कुछ ऐसे। तो जो वैन हमें वहाँ पे हमने हायर की, तो उसपे 3-3 क्रॉस टंगे हुए थे। वो क्रिश्चियन होगा शायद जिसकी गाड़ी होगी, ट्रैवल करने के लिए हमने अब गुरुजी वहाँ मुझे अपनी कनेक्टिविटी कैसे दिखाते हैं, मैंने उसकी पिक्चर क्लिक की हुई है मेरे पास है, उसमें रुद्राक्ष टंगा हुआ था एक। तो ये भी गुरुजी ने बताया कि ये मेरी ही प्लानिंग है कि मेरी ही मर्ज़ी से तुम इस गाड़ी में हो। आफ्टर दैट और भी गुरुजी ने इतना मतलब ब्लेस किया हुआ है कि इतनी शिक्षा मुझे दी है ना जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी ने एक छोटे बच्चे के जैसे जैसे एज़ अ टीचर मुझे इतना सँभाला है कि हर चीज़ मुझे खुद प्रैक्टिकली समझाई है गुरुजी ने कि ब मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी कहते हैं कि ज्ञान जो है जैसे गुरुजी बोलते हैं कि ब्लेसिंग बाँटने से बढ़ती है, सुनने और सुनाने वाला दोनों का कल्याण होता है। तो ये ऐसे ही है मेरा कि बिन माँगे जब मोती मिलते हैं तो हमें सच में रब से कुछ नहीं माँगना चाहिए और मेरी ये भावना मैं इस दरबार पे बैठ के झूठ नहीं मेरा एक-एक वर्ड गुरुजी जानते सच्चा बोल रही हूँ कि सच में हम माँग के भगवान को छोटा करते हैं। मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ भी जानना होता है ना, तो मुझे गुरुजी से कुछ भी कोई भी चीज़ मेरे अंदर होती है कि ये ब्लेसिंग जैसे कोई ब्रेसलेट या कोई गुरुजी का स्वरूप कुछ भी एनीथिंग एनीथिंग गुरुजी से कुछ गाइडेंस चाहिए मुझे कब किधर क्या करना है, क्या खाना है, क्या लंगर में होना चाहिए, क्या प्रसाद में मैं अपने मन में बात करती हूँ, गुरुजी सुन रहे होते हैं, तो मुझे गाइड कर देते हैं। मैंने कभी भी गुरुजी को कभी नहीं बोला गुरुजी जल्दी करो, ये काम करो, क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है।
हाँ, कभी-कभी दुःख तकलीफ में होती है तब गुरुजी के आगे बोलती हूँ कि गुरुजी आपको नहीं बताऊँगी अपना दुःख, रोऊँगी आपके आगे, नहीं तो किसके आगे रोऊँगी? ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? गुरुजी प्लीज़ मुझे गाइड करिए। ऐसा नहीं है, बट कभी गुरुजी से नहीं माँग बहुत कोशिश रहती है, मुझे नहीं याद है। फिर भी हम अपने पे भरोसा नहीं है कि मैंने कभी माँगा हो, बट मेरी हमेशा कोशिश रहती है कुछ भी माँगे कि बिन माँगे वो बहुत कुछ दे जाते हैं, जो हमारी समझ के बाहर है। बच्चे की जैसे रहिए, मैं तो यही मानती हूँ कि ब गुरुजी के साथ एकदम बच्चे की जैसे माँ की गोद में कैसे बच्चा रहता है, जिसको कुछ पता नहीं रहता है कि माँ ने उसको उल्टा लटकाया, सीधा लटकाया, कैसे गोद में उठाया है, उसको कैसे वो आपने बिठाया हुआ है, वो हमेशा हर हाल में अपनी माँ के साथ खुश रहता है। तो इसके लिए गुरुजी ने हमें जिस हाल में रखे, जैसे हाल में रखे, तो आप वैसे ही रखिए। जैसे ही आप पे मैं आ जाती है हमें लगता है जैसे बच्चे को लगता है कि अभी मैं हाथ छोड़ के चल सकता हूँ, तो वो चलना शुरू करता है तो वो गिरता भी है। तो तभी हमें चोट भी लगती है, तो जब हमें मैं आ जाती है ना, तो तब हम गिर भी पड़ते हैं, हम भटक भी पड़ते हैं। लेकिन फिर गुरुजी माँ के जैसे हमें सँभाल भी लेते हैं, वो उँगली पकड़ते हैं, हमें सँभाल लेते हैं और हम माँ की उँगली पकड़ के जैसे बच्चा चलता है, ऐसे ही गुरुजी भी हमें फिर से अपनी उँगली पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं। और यही बात है कि सच में अपनी अपनी जो लाइफ़ है, गुरुजी के हाथ में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग दे दीजिए और आप बैठ के आराम से आप भरोसा रख के, वो आँख बंद करके भरोसा करिए और उनको ड्राइव करने दीजिए एंड जस्ट एन्जॉय द राइड। यही गुरुजी ने मुझे समझाया है कि ऐसा नहीं है, गुरुजी बहुत शिक्षा लेते हैं, बहुत तड़पाते हैं, रुलाते हैं, इतनी धर्म संकट में डाल देते हैं, बहुत धर्म संकट में डालते हैं। कभी-कभी लोगों के बीच में हमारे बुरे कर्म कटवाने के लिए हमें बुरा भी बनवा देते हैं। तो लोग हमारे लिए कभी निंदा-चुगली या उनके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दें, तो ये सब गुरुजी की लीला होती है, जिससे हमारे कर्म कार्मिक ये सब बैलेंस होता है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब हमारा बैड फेज़ चल रहा था, जब हमारा सब कुछ चला गया था, तब लोग जो हमारे अपने होते हैं, तब वो हमें सब ब्लेम भी करते हैं कि आपको समझ क्यों नहीं थी, कैसे रॉन्ग डिसीज़न ले लिए आपका, कैसे-कैसे हो गया, कोई समझाते हैं या कोई पीठ पीछे बातें भी करता है। तो दिस वाज़ ऑल गुरुजीज़ प्लानिंग बिकॉज़ वो हमारी कार्मिक अकाउंट बैलेंस कर रहे थे, ताकि जितने लोग हमें गलत बोलेंगे हमारा वो हमारा बैलेंस बढ़ता गया। तो ये सब गुरुजी की लीला ही थी, तो इसके लिए कभी भी निंदा-चुगली भूल के भी मत करो। कोशिश करिए कि जो बात करनी है सीधी डायरेक्ट अपने मालिक से, अपने रब से, अपने गुरुजी से अपने मन की बात करो। किसी को कुछ बुरा भी लगा हो तो गुरुजी के आगे शिकायत लगा दो, गुरुजी से बात करो, इधर-उधर बात नहीं करो। और बाकी हम तो आज के टाइम में तो यही बोलते हैं कि चलो अगर कोई निंदा-चुगली करे, अगर कोई हमारी बातें करे और करो। हम तो बहुत खुश होते हैं इस चीज़ के लिए। बट हमें अपने ऊपर भी ये अप्लाई ज़रूर करना चाहिए और चुपचाप से गुरुजी का सबसे बेस्ट जो दरबार की ये सबसे बड़ी बात लगी है जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ, कुछ भी एक पैसे के वहाँ पे लेना-देना का काम नहीं है। गुरुजी क्योंकि रब को कुछ नहीं दे सकते हम, सिर्फ रब हमको दे सकता है। रब का नाम है दूसरा देने का नाम और एहसास। रब का दूसरा नाम हमारे गुरुजी का दूसरा नाम है एहसास। तो गुरुजी से एक ही चीज़ माँगो कि गुरुजी हमारी भूल-चूक को बख्शो, हमें सही राह पे लेके आओ और सिर्फ हमारे सिर पे मेहर भरे हाथ रखो और हमें जो आप जैसा चाहो हम वैसा बन जाएँ। बस यही चाहिए। गुप्त सेवा, गुप्त दान और गुप्त जाप बस ये अपने अंदर ही अंदर से चलता रहता है। क्योंकि गुरुजी की मुझे ये भी समझाया कि भक्ति भी हम गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं कर सकते। कभी-कभी गुरुजी अपने आप को पूरा भुलवा देते हैं, हमारे दिमाग में गुरुजी का नाम भी नहीं आता। हमें इतना वो बाहरी दुनिया में इतना बिज़ी कर देते हैं कि हम अचानक से सोचे कि ओह! गुरुजी का नाम ही नहीं लिया। गुरुजी कैसे भूल गए? क्योंकि वो गुरुजी की महिमा को प्रूव करके बताते हैं। ही इज़ प्रैक्टिकल गुरु। वो बोलते हैं कि जब मैं अगर अपनी कृपा बंद कर दूँगा, तुम मेरे बारे में पूरा भूल जाओगे, तुम मेरा नाम तक नहीं ले सकते हो। तो गुरुजी हाथ जोड़ के सबसे यही माफ़ी है कि भूल-चूक माफ़ करते रहिए और हमें कभी भी अपने से दूर मत होने दीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे आंसर्स, बहुत सारे यही गुरुजी की कृपाएँ हैं। आई थिंक सो गुरुजी का भी इशारा शायद हो रहा है कि जितना टाइम गुरुजी ने आज बख्शा है, उतनी जो-जो गुरुजी ने मुझसे बुलाया है, भूल-चूक माफ़ सारी संगत से, गुरुजी से कि कुछ भी गलती हो, छोटा मुँह बड़ी बात हो, मैं बहुत छोटी हूँ। बट जो गुरुजी ने सेवा बख्शी, बड़े सच्चे दिल से, बड़े ही प्योर इंटेंशन से मैंने किया है। गुरुजी ने बुलवाया है और कुछ भी गलती हो हाथ जोड़ के कान पकड़ के सबसे माफ़ी है गुरुजी महाराज से। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू दिस प्लेटफ़ॉर्म ऑल्सो जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं
इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ और खुद ब्लेसिंग शेयर कर सकती हूँ। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आंटी आप म्यूटेड हैं और आप बोल रही हैं तो गुरु जी साक्षात हाजिर नाजिर हैं यहाँ पर। ये भी गुरु जी का एक प्रैक्टिकल करके दिखाने का तरीका है। जब आप बीच में ड्रॉप हो गए थे तो आप अनम्यूट हुए थे और अचानक पता नहीं कब आप म्यूट हो गए और आपकी आवाज फिर भी आ रही थी। तो ओ बस जय गुरु जी। ये गुरु जी की प्यारी सी लीला है जो हमने अभी अनुभव की है। एटलीस्ट मैं तो अनुभव कर ही रही हूँ जब से मैंने ये नोटिस किया और काफी देर हो गई। जैसे ही आप ड्रॉप हुए विद इन फ्यू सेकेंड्स यू वर बैक बट म्यूट हो गए आफ्टर अनम्यूटिंग। तो जय गुरु जी, शुक्राना।